हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका आने के लिए धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, मुन्ना ही सब कुछ है, और साथ में हम ले रहे हैं वाइब्रेशंस पार्ट 2। पिछले हफ्ते क्लास हमारी सेट नहीं हो पाई पूरी, क्योंकि लगातार क्वेश्चन चलते रहे, तो जो फर्रे बनाए थे अधूरे से रह गए। मैंने कहा चलो कुछ और एडिशन करते हैं। पीछे मुझे बताया गया कि भाई हमारे क्लास में एक बालक है, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों को, एक शैतान बच्चा होता था हमारी क्लास में, तो मैं ही होता था, जिसने ठेका ले रखा था टीचर को परेशान करने का। तो हर समय मुझे तो खैर भारी खड़ा रखते थे टीचर के, तूने तो बेटा नंबर ले ही आने हैं। ऐसे बस उनकी इच्छा ऐसी थी कि ये तो पास हो जाएगा, ये तो नंबर ले ही आएगा, तो फर्स्ट ही आ सकता है। फर्स्ट वैसे कभी आया नहीं, मैं जरूरत महसूस नहीं, असल में आया नहीं इसलिए क्या, तो जरूरत महसूस नहीं है, ऐसे बड़प्पन से होता है। तो आया नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट 10 में होते थे हम हमेशा, और फर्स्ट क्लास चलते थे, लेकिन क्लास से बाहर रहते थे अक्सर। अब काम क्या करता था टीचर, लोगों को बड़ा जबरदस्त आशीर्वाद काम करता था। वो कहते थे इसने तो फर्स्ट आ जाना, इसने तो पास हो जाना, इसके नंबर आ जाएंगे, डिस्टर्ब करेगा सबको, बाहर बिठाओ। तो ये वाइब्रेशन थी, ये उन सबका आशीर्वाद था। जो जो शब्द उन्होंने कह डाले अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, वो होता चला गया। फिर मैं शब्द बोलना पड़ रहा है। फिर एक कला जान ली कि बिना पढ़े लिखे पास कैसे होते हैं। उस पर 3 क्लासेस भी हमने की हुई हैं, और ये फैक्ट है। मैंने तुक्के में की थी, बच्चे पास वाकई हुए। फिर समझ आया यार तुक्के फिट होते हैं। अब ये तुक्के फिट होते हैं, सुनता कौन है? ये सुनता है हम सबका बनाया हुआ ईश्वर, जो राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे कुल देवता है, या फिर अल्लाह है, चाहे क्राइस्ट है, कोई ना कोई है जो ऊपर सुनता है। तो जो कोई हमारी सुनता है, वो कहां सुनता है? वो हमारे अंदर ही सुनता है। हमारे अंदर कैसे सुनता है? आपने देखा होगा, एक जिंदा व्यक्ति होता है और एक मरा हुआ व्यक्ति होता है। जिंदा और मरे हुए में खास फर्क होता है। मरे हुए के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है जो जिंदा में होता है, उसे हम आम तौर पे आत्मा कहते हैं। भैया वो बिना पढ़े लिखे पास होने वाली क्लासेस के नाम बता दीजिए ना। वो क्लासेस हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्रेन्स, किड्स डू नॉट नीड स्टडीज फॉर सक्सेस इन लाइफ, और हाउ टू, सत्यवान अगला क्या नाम था, हाउ टू गेट गुड मार्क्स विदाउट स्टडीइंग हार्ड। ऐसा ही कुछ है वो भी, ठीक है। उसको सिर्फ फॉलो करना है, आप हो जाएंगे। ऐसे बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बनने की भी क्लासेस हैं। नहीं, वो मतलब हमारे सुनने से हो जाएगा, बच्चों को सुनानी पड़ेगी। ओ यार, इसमें मम्मी चाहिए और बच्चे चाहिए, आप जरूर चाहिए, क्योंकि बिना मम्मी के बच्चे पास नहीं होंगे। मम्मी बहुत जरूरी है। मम्मी क्यों चाहिए? इस पर क्लास है हमारी, मालिक को नौकर रख लो। मम्मी सबसे बड़ी ताकत है धरती पे। पापा तो ऐसे है, टाइम पास है, काम चलाओ, ऐसे पाल के रखो एक बंदा सा, ऐसे पल कुछ जाते हैं फ्री। इस पर क्लास लॉइन की हुई है हमने। वैसे हर चीज पे कोई क्लास है, ऐसे तुक्के मारना, बाकी इज्जत रख लेना। ये आत्मा होती है जो हमारे अंदर होती है और चली जाती है, तो हम मृत कहते हैं। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा ब्रह्मांड से कनेक्शन का एक जरिया है। जो ऊपर वाला कहीं रहता है, कहीं रहता है, ऊपर वाला कहते हैं। वैसे ऊपर वाला क्या होता है? ये हमारा सबसे ऊपर का हिस्सा है, यहां ऊपर वाला रहता है। तो जब हमारा खोपड़ा या दिमाग उत्तर नहीं ढूंढ पाता, तो हम कहते हैं यार ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब हम ऊपर वाले किस पे छोड़ते हैं? छोड़ते क्यों है इस पे? ये आत्मा जो होती है ना, इसमें मन होता है। और आप सबने देखा होगा, सबके पास एक मन है, और मन में जो विचार आते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। मन में विचार बाहर से आते हैं, कहीं से, अंतरिक्ष से आते हैं। कहां से आते हैं पता नहीं। हम बैठे रहते हैं, यूं ही खोपड़ी में कुछ चल रहा है। इसका मतलब मन कोई और है। कभी कभी हम कहते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा, यानी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये मुझे पता भी है, यानी दिमाग कोई और है। इसका हमने नाम दिया है मुन्ना। ये हमारे शरीर के, हमारे जीवन के अंदर भयंकर रूप से काम करता है, और ये सर्वशक्तिमान है। सब कुछ यही है हमारे जीवन में, खुशी, दुख, प्रेम, पश्चाताप, हंसना, रोना, सब कुछ इसके पास है। इसके बिना मनुष्य शरीर ऑन नहीं हो सकता। ये हमारे शरीर का सिर का हिस्सा,
और रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड चलती है इतना होता है मात्र। बाकी पेट वेट पैर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इतना होता है। इसके पास पिछला हिस्सा होता है सिर का, जैसे एक व्यक्ति का सिर ऐसा बना होता है, ये नाक है तो ये जो होता है इसका ये इतने को पकड़ता है लगभग, और ये आगे का 40% फालतू होता है। आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं उनका सिर यहां से ऐसे होता है पीछे की ओर, नाक आगे होती है, कुत्ते का मुंह ऐसे होता है, शेर वेर के भी ऐसे थोड़ा निकला होता है। तो क्रोकोडाइल होता है घड़ियाल, जिसका मगरमच्छ का मुंह बहुत ऐसा होता है, तो उसका क्या होता है वो पूरा हड्डी समेत खा जाता है जानवर को। जो शेर होता है उसका थोड़ा होता है, कुत्ते का थोड़ा होता है, घड़ियाल का इतना बड़ा होता है, शेर का इतना होता है। तो वो मांस छील छील के खा लेता है, हड्डी वड्डी छोड़ देता है या खराब चीज छोड़ता है। हम मनुष्यों का ये चपटा है, हमें और दिमाग है, हम उसको गर्म करते हैं, पकाते हैं, सेट करते हैं, खेती भी कर लेते हैं। हम तो नॉन वेज खाएं वेज खाएं, ये लड़ाई इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा खोपड़ी है। हम इतने ज्ञानी हैं, इतनी बुद्धि है कि हम वेज खाना भी पका लेते हैं, जानवर को आता नहीं। तो ये जो पिछला हिस्सा है ये खोपड़ी होती है मुन्ना, इसके पास हमारा नसीब होता है। 12% हिस्सा होता है ये हमारे जीवन का, और हमारे जीवन में जो जो भी नसीब में होता है वो हमारे जीवन का 12% हिस्सा है, और ये हमारे पूरे जीवन को चला देता है। यानी कि मुन्ना जो मन है ये हमारी खोपड़ी के इस हिस्से में काम करता है, और यही ऊपर वाला भी काम करता है, और यही विचार भी आते हैं। सारे विचार जितने हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने खुद देखा होगा, पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे हैं, पूजा पाठ करने बैठे कोई विचार आ रहा है, यार कौन सोच रहा है। कितनी बार हम कहते हैं ये तो मैं सोचने का मतलब मौत हो जाए, सोचने नहीं चाहता, लेकिन चल रहा है। कितनी बार एक गाना चल रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, यार ये कौन दिखाता है सपने में। ये बड़ी हकीकती तौर पे परेशान होने वाली बात है कि हमें सपने कौन दिखाता है। सर लेकिन ये सारे विचार अप्लाई भी होते हैं कुछ कुछ कभी कभार, जैसे कुछ कुछ इन्होंने पूछा सारे विचार क्या ये अप्लाई भी होते हैं कभी कभार या कुछ कुछ होते हैं। मजे की बात है ये जो मुन्ना हमारे अंदर बैठा है, जिसने नसीब के थ्रू हमसे कुछ कराना है, ये विचार देता रहता है और इंतजार करता रहता है कि बाकी का बचा हुआ शरीर उस विचार को पकड़ता है कि नहीं। अगर हमने किसी विचार को पकड़ लिया तो हमारे शरीर में ना पेट में एक गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कई बार कहते हैं ना, हाय डर के मारे पेट में हॉल खुल गया, पीवीआर खुल गया या कोई भी खुल गया, सत्यम वगैरह कई आइनॉक्स, तो कहते हैं हॉल सा पड़ गया पेट में। तो क्या होता है, गुटरगू हो जाती है, बॉडी उस विचार को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद उसको मशीन में डाल के प्रोसेस करती है और महसूस कर लेते हैं। जैसे कि आप खाने की दुकानों के आसपास से जा रहे हैं, आपने समोसा देखा, आपने कहा कोई बात नहीं, फिर चाउमीन देखे, बोले कोई बात नहीं, अचानक दिख गया रसगुल्ला, और आपके जबान ने कहा अब ये पेट में बॉडी, आपने उस विचार को बॉडी दे दी और आपने अचानक से महसूस कर लिया यार मजा आ गया। आप फिर बॉडी लेकर गए, आपने रसगुल्ला खरीदा और खा लिया, बाकियों पे ध्यान नहीं दिया। एक मम्मी पापा के 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चे पे बड़ा ध्यान दे देते हैं, वो 2 बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। तो आपने किस विचार पे ध्यान दे दिया, वो मुद्दा है। विचार लगातार मुन्ना फेंकता रहता है, खुशी के दुख के उल जुलूल। आप यूं समझें, जो संत होता है वो सब विचार जानता है और वो शरीर नहीं देता उसे, वो कहता है ऐसी की तैसी दे। मैं जानता हूं मेरे मन, तू पागल कर देगा मुझे, तू मुझे दुनिया में दूसरे की चीजें, दूसरे का सामान, दूसरे का घर, दूसरे की स्त्री, दूसरे के बच्चे दिखा दिखा के पागल कर देगा। मैंने नहीं होना। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी भी समय ये फंसा लेता है। फंसाने के बाद इंसान कहते ना, मोह में अंधा हो गया, प्रेम में पागल हो गया, अहंकार में क्रोधी हो गया। ये सब इसलिए क्योंकि उस विचार पे हम ध्यान दे देते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, हम ध्यान दे देते हैं। हम में क्या होता है, एक होता है ईश्वर की चेतना, क्योंकि इसने ही मुन्ना को ताकत दे रखी है। ये हमारे शरीर के अंदर होती है 6% और शरीर होता है 72%। ये सारे, और साथ में बैटरी होती है ईश्वर की, अग्नि तत्व, ये 4% होता है, और भी बहुत कुछ होता है, पर ये हम है। हम सारे मिलके ना मुन्ना की सुन लेते हैं। अच्छा, मुन्ना की सुननी क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि मुन्ना ने जन्म लेने से ठीक पहले ईश्वर से जो अपने बिना शरीर के साथ प्रार्थना में मांगा है, वो ये मांगा है कि पिछले जन्म, पिछले समय में मेरा ये लेना और देना रह गया है, हे प्रभु मुझे जन्म दो। तो प्रकृति, हम इसे प्रभु कहें, प्रकृति कहें, अपने आप ऐसे हालात बनाती है, किसी को कुत्ता बना देती है, किसी को कबूतर, कोई मगरमच्छ बनता है, कोई मनुष्य बन जाता है, कोई मनुष्य की खाल में मगरमच्छ बन जाता है, कोई कुत्ते के
शक्ल के अंदर परिवार का वफादार बन जाता है। बड़े अजीब तरीके हैं लेन देन के। इस लेन और देन का हिसाब किताब ऊपर कोई रखता है, परमात्मा। और वो जो परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। अब वो परमात्मा काम कैसे करता है? उसका सीधा सा असूल है कि यार तुझे ना मैंने लेन देन के लिए जन्म दिया है। मांगे राम को जन्म मिल गया। मांगे राम को अपने जीवन के अंदर क्या करना है? 80 साल की जिंदगी में पहले उसे ए करना है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे बहुत सारे हम और लिखते हैं। ये उसके जीवन में घटनाएं हैं। भाई कोई मिलेगा, कोई भाई बन के मिलेगा, लेकिन उससे लेन देन नहीं। तो भगवान के पास इतना टाइम है जी, वो सबका हिसाब रखते हैं। इन्होंने पूछा भगवान के पास इतना टाइम है जी, सबका हिसाब रखता है। टाइम, ये जो टाइम शब्द है ना, समय, यही ईश्वर है। कहते हैं टाइम पे छोड़ दो, शब्द है अलग अलग, समय पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। छोड़ दोगे ना तो अपने आप कोई काम करता है, पकड़ के रखोगे वो बैठा रहेगा। मैं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, हाँ लड़ ले, मर ले। जुआ खेलेंगे, सारे युधिष्ठिर कौरवों के साथ भाई पांडवों ने युद्ध करने से पहले जुआ लड़ी, जुआ की लड़ाई कहेंगे उस लड़ाई में वो हार गए। तो भगवान कोने पे खड़े रहे, क्योंकि युधिष्ठिर की पूर्ण इच्छा थी कि कृष्ण को पता न चले। कृष्ण जी बैठे रहे, कोई बात नहीं होगा भाई, चेतना है, अकल है, दिमाग। जब अर्जुन ने नपुंसकता की कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तो बोले भाई लड़ मर, कर कुछ तो कर, करेगा तब होगा ना, कर्म कर, बाकी फल मैं दूंगा। तो छोड़ दिया, अर्जुन ने छोड़ दिया, द्रौपदी ने छोड़ दिया, उसका वस्त्र हरण हो रहा है। जब छोड़ दोगे तब ठीक होगा। हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मान जा मान जा मान जा। वो कहता मम्मी सद्दी और लाके दो, पतंग उड़ानी है, मान जा आगे बांधूंगा, सद्दी पीछे। उसको छोड़ दो, मरने दो, कहते हैं इसे मरने दो। जैसे ही हम वो करना सीखते हैं तब ईश्वर काम पे लगता है। कृष्ण तब काम करेगा जब अर्जुन बनोगे, नहीं तो वो सबके लिए कर लेता। औरों की क्यों नहीं सुनी कृष्ण ने, भीष्म की क्यों नहीं सुनी? ये प्रकृति ने हालात देने, अपना एक सगा भाई बनाना, लेकिन उससे लेन देने नहीं है, उसे दफा कर देगा। माता पिता है, पिता से लेन देने, पिता गुजर जाएगा। बच्चे को किसी और से लेन देने, वो बाहर निकल जाएगा। और हम खींच रहे हैं, घसीट रहे, हाय मेरा बच्चा तू कहां जा रहा है? शरीर तक ने उस बच्चे को छोड़ दिया है, लेकिन हम पीछे पड़े हुए। अब उसकी मांगे राम की टाइम लाइन है, सिस्टम है। मांगे राम की लाइफ में पहले ए होगा, फिर एच होगा, फिर डी होगा, फिर जे, एल और एफ। ये हो गया ए, एच, डी, जे, एफ, एल। ओके, हाँ जी सर, आपने बताया कि जैसे अर्जुन ने छोड़ा था, क्योंकि तो सर लेकिन पास्ट में धर्म की स्थापना के लिए और जैसे जो विधि का विधान बनाने के लिए ये सब तो पहले रचा गया था ना, तो ये तो फिक्स था पहले से। तो ये तो मतलब उसको मालूम ही था कि अर्जुन ही छोड़ेगा, तभी धर्म की स्थापना तो ऐसी हुई है ना सर। इन्होंने बोला कि कृष्ण को तो पहले ही पता था कि भाई अर्जुन ही छोड़ेगा, और धर्म वर्म भी डाल दिए इन्होंने, बीच में कीड़े भी डाल दिए। धर्म वर्म की स्थापना जो है वो होनी ही पता थी उनको। तो कृष्ण की बात नहीं कर रहे आज हम, कृष्ण को तो सारा कुछ पता ही है। तो कृष्ण को पता होता है, मकसद बता रहा हूं, कृष्ण हमारे अंदर भी, हमें भी सब पता होता है। ये जो 6% लगा रखा है ना, ये कृष्ण की ही चेतना है हमारे अंदर, ये भी पता होता है। और धर्म की स्थापना के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण बहुत चालू था, उसे सब नहीं पता था। उसे पता था कि वह जीतना है, कैसे जीतना है, भाड़ में जाए। जैसे हम इसको एडिट कर देंगे, ये खराब है, वो खराब है। हमारी लड़ाई इसमें नहीं है, हमारा राजा खराब है। हमारी लड़ाई इसमें है कौन कम खराब है। जैसे बच्चा घर में जानता है मम्मी है तो चुड़ैल, लेकिन बाप पूरा राक्षस है, तो पहले वो मम्मी से बात करता है कि ये कम खतरनाक है। बाप के पास कहता है ये तो बहुत बड़ा कुत्ता, काट खाएगा, तो मम्मी के थ्रू जाता है बच्चा। छोटे बच्चों को भी अकल होती है, कम राक्षस के पास जाओ। हम सहते हैं रिश्तों को, भाई भाई सहते हैं, पति पत्नी सहते हैं, पति सहते हैं, पत्नी सहते हैं, मैं इसमें पढ़ूंगा, सब सहते हैं। और हर कोई इसी में परेशान है कि यार बड़ा वाला कुत्ता कौन, हमारा किस चीज में कम घाटा है, हम वो करते हैं, फायदा फूदा कुछ नहीं होता। सुख जैसी कोई चीज इस धरती पे नहीं है। जो कम से कम दुखी है वो सुखी है। बोले हम बड़े सुखी हैं, झूठ बोलता है। हाँ जी, जो आनंद में है उसके लिए तो सुख दुख ही पड़े हैं। उन्होंने बोला जो आनंद में है उसके लिए तो सुख दुख परे है। जो आनंद में है वो महास्वार्थी है, मैं शब्द यूज करूंगा, महाकमीना है, उसे किसी से लेना देना ही नहीं। जहां साला वो यार रिश्तेदार आ गए, जहां साले दुनिया को दफा कर दोगे ना, वहां आपके जीवन से दुख सुख गायब हो जाएंगे, दुख और सुख गायब हो जाएंगे। दुआ बद्दुआ भी आ जाती है, उसको फर्क नहीं है। दुआ बद्दुआ भी सोच से है, क्योंकि लगी तो लग गई, अदरवाइज है ही नहीं। नहीं, जो महास्वार्थी और महाकमीने वाली लाइन है
तो उसमें तो उसको जैसे कृष्ण को भी लास्ट में उसने किसने दिया था, श्राप दिया था, तो वो भी एक्सेप्ट था, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ भी बोल दो। असल में कृष्ण को जो श्राप मिला, इन्होंने बोला कृष्ण को श्राप मिला, लास्ट में उन्होंने वो भी ले लिया। कृष्ण जानते हैं लीला है, हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, जब इससे ऊपर उठ जाएंगे तो हम इस मुन्ना को जेब में लेके घूमेंगे। और क्या है, मरना है, हाय मरना है, तो डरना क्यों है? ये डरा भी मन रहा है। शाश्वत सत्य है जीवन का, हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है मृत्यु। जब वहां पहुंचना है, बीच का सफर कैसे किया? रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होती है, यूं जाती है, लोग कदा नीचे जाते, कदा फिर ऊपर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं। वो एंड होनी है एक दिन। आपको उस एंड से पहले कितना मौज करनी है, ये शिक्षा मात्र है। अगर वो आ गई बढ़िया, नहीं तो बढ़िया। इसलिए आनंद करना सीखो, जितनी जल्दी सीख सकते हो। आनंद मीन्स महास्वार्थी। स्वार्थी का मतलब है सिर्फ स्वयं से अर्थ रखा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इतने निर्मोही बन गए, किसी से लेना देना ही नहीं है। आपके पास आके किसी ने आपकी बेइज्जती करी और आपकी हो गई, वो जीत गया। आप इतने, जैसे मजे की बात है, अब किसी को कुछ बोलो, वो एक सेकंड में आग लगा के गाली बक दे, बड़ी मजे की बात है। आप हैरान होकर सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मोदी, अमित शाह, ये ऐसे घायल शेर कहो कि जीवित शेर है, इनको कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कमेंट ही नहीं आता, वो कुछ कमेंट ही नहीं करते, पलट के कुछ बोला ही नहीं। अगर ये गलत है तो भी ये इतने पक्के हैं, ये जीतेंगे। आप कॉन्शियसनेस को सोचें, चेतना को सोचो ना, फर्क ही नहीं है। हमें इतनी जल्दी फर्क पड़ जाता है, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरे ने नजर भर के देखा और शुरू। हमारे मन का क्या हाल है? मन बैठा है एक टेबल पे रेस्टोरेंट में, और सामने एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी है, अंदर कॉफी पी रहे हैं आप, मजे में वो बैठी है, शायद किसी का इंतजार करके कुछ हो। मन कहता है देख लियो, देखा है उसने, एक नजर भर के देखा है तुझे, आई तो है, देखी, सोचा तो है तो सुंदर यार, अच्छी लगी है, जाना बात कर ले। अंदर से ये 6% है, ये 12 है, ये 12 जीतता है हमेशा। 6% ये कहता है छोड़ना क्या फायदा, पता नहीं, शायद किसी के लिए आई हो, किसी का इंतजार हो, कुछ पता नहीं क्या स्थिति है, छोड़ यार, पंगे पड़ जाएंगे, कुछ होगा। फिर ये कहता है छोड़, मैं क्या बावला है यार, है कितनी सुंदर जुई चावला है यार, चल उठ। अब वो बंदा खड़ा हो जाता है, बॉडी लेकर 72% साथ ले लिया, ब्रीदिंग ले ली, बैटरी ले ली, चले गए। बोले सुनिए, मैं काफी देर से आपको यहाँ देख रहा हूँ, आप वो ऐसे गर्दन घुमा के कहती है, हाँ भैया बोलो। अब मन कहता है यार, सारे सपने धराशायी हो गए, बेकार ही उठे। उठाता भी वही है, रुलाता भी वही है, पहुंचाता भी वही है, माथा भी वही फोड़ता है, सारा खेल इसका है। फिर वो कहता है ओ सॉरी, मेरी ना वो भोपाल वाली बुआ जी हैं, उनकी बिटिया जैसी लग रहे थे, मैंने शायद कहीं आप वो तो नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो नसीब में मिलना लिखा हो, किसी तरीके से मिलना है। इन्होंने बोला है कि ये भी तो हो सकता है कि नसीब में ऐसे मिलना लिखा हो। बहुत प्यारी बात है, मान के चलिए उससे मिलना लिखा है, तो ये गारंटी है कि आपको अपने आप ही मिलना पड़ेगा। जीवन ऐसा विचित्र है, मुन्ना, भाग्य इतना नसीब का पक्का है कि आपकी वहां शादी करा देता है जहां आपने सोचा भी ना हो, और आप सोते रोते जागते यही कहते हैं, हाय दर्द दिल, प्यार कहीं किया था, इकरार कहीं और हो गया। आपने करना कौन सा बिजनेस होता है, आप कोई कर लेते हैं। हम ना माँ बाप चुन सकते हैं, ना भाई बहन, ना पति पत्नी, पता नहीं कौन चुन रहा है। जिनसे मिलना उनसे मिलना ही पड़ता है, जिनसे बिछड़ना उनसे बिछड़ना ही पड़ता है। ये जो बेबसी है, इसे बेबसी ना समझें, ये माया है, ये मुन्ना का माया जाल है। मजे की बात होती है, मुन्ना के पास ये सर्किट होता है AHDJFN, ये काम उसने करने हैं, ये ईश्वर ने, परमात्मा ने उसे दे दिए। अब जब जन्म ले लेता है तो क्या होता है, छोटे बच्चों को आप ले जाए, पापा मुझे एक हॉर्स दिला दो, एक मुझे वो टेडी बियर दिला दो, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। चल बेटा, उंगली पकड़ी, चलो मेरे बच्चे, ले चले उसे दुकान पे, ले गए टॉय शॉप पे। अब काहे का टेडी बियर और काहे का हॉर्स, वहां अब जाने के बाद उसे सारी दुकान चाहिए, सारे वायदे गए ऐसी की तैसी में। जब जीवन में मुन्ना को शरीर मिल जाता है, इसको 12% को शरीर मिल जाता है, पागल हो जाता है, कहता है ले ये तो बहुत बड़ी दुकान है, अब 2 से काम न चलेगा। संत कौन है, ज्ञानी कौन है, जिसने जान लिया शुरू में 2 ही मांगे थे, 2 ही चाहिए, 2 ही काफी है। वो 2 क्यों मांगे थे? क्योंकि वो 2 ही मिलने थे। वो 2 क्यों आए दिमाग में? क्योंकि वही देन लेन है जीवन का। लेकिन जब दुकान पे पहुंचे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपको चलते फिरते कोई भी कह देता है, भाई सुन इधर यार, तू ये वाला काम कर, नोट छपेंगे। हाँ यार, इसमें नोट छपेंगे। फिर कहीं और जाते हैं, शाम को वो कहीं और नोट छपाता है। ऐसी ऐसी टकसाले लगा रखे लोगों ने, हर कोई मशीन लेके चल रहा है, ये काम कर ले, नोट छपेंगे।
आप जानो आपकी खोपड़ी में कौन सा आया था, करोगे वही। ऐसे ही जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे ये बी सी डी ई एफ सारे चाहिए। अब ईश्वर का बड़ा मजेदार तरीका है। ईश्वर कहता है, मुन्ना बेटा रास्ते से भटक रहे हो, बेटा बॉडी को कहां ले जा रहे हो, ऐसा मत करो। जैसे एक बच्चे को पिता कहता है, बेटा ऐसा करना है, तुम्हें 10 बजे ये करना है, फिर 12 बजे ये, फिर ना वहां पे जाके टॉय से खेलना है, फिर तुम्हें टीवी 1 घंटा देखने देंगे, फिर तुम्हारी ट्यूशन है। हो गया जी, रूल बुक हो गई। अब बच्चे को देखता है पापा के, यार ये ना 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया इसको। फिर वो कहता है, बेटा ऐसे नहीं करते, स्टेप 1। फिर पता लगा आधे घंटे में पापा फिर आए, बच्चा अभी भी लगा हुआ अपने जुगाड़ से कॉमिक रख के पढ़ रहा है साइंस की किताब में। पापा फिर कहते हैं, तेरी समझ नहीं आती, दिमाग खराब है तेरा। खूब डांट पड़ती है। फिर वो रख देता है जी उनके जाने के बाद फिर कहता है, 2 पेज की तो बची है कॉमिक, पूरी करी लूं, अब ना रुका जा रहा। वो फट से फिर फंसा देता है और रजाई के अंदर घुस जाता है, टॉर्च लेके बैठ जाता है। अपनी तरफ से तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली तो देख रही है। अब वो पहाड़ सा बना के रजाई का बैठ गया अंदर टॉर्च लगा के। पापा को पता नहीं है कि अंदर क्या कर रहा है। पापा आते हैं, रजाई हटाई और एक तमाचा घुमा के। स्टेप 3। प्रकृति क्या करती है, हम ऐसे जा रहे हैं, AHDF जाना है, हम पहला स्टेप हुआ, अब हम H की बजाय C पे चले गए। अचानक से कुछ झटका लगता है, कहीं जाते आते हमारे पैर में चोट लग जाती है, कहीं कुछ छोटा मोटा हिसाब बन जाता है, पीछे से कोई टोक देता है। हिंदुस्तानियों के लिए बिल्ली रास्ता काट देती है, कुछ हो जाता है यार। हम कहते हैं यार कुछ अपशकुन सा हुआ, कुछ पता नहीं यार, लेकिन जाना तो है। अब हम C की ओर चल पड़े, नहीं मान रहे, हो ही नहीं रहा है। रास्ते में भगवान ने फोन दिलवा दिया, मौसा जी का फलाना ढिमकाना हो गया है, मत जा, रुक जा, रात ठहर जा रे चंदा। लेकिन वो आंखों का अंधा अभी भी चला हुआ है। अब तीसरे में क्या होता है, सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। स्टेप 3 पे प्रकृति मुन्ना का सही रास्ता करेक्ट करने के लिए गाड़ी ठुकवा देती है, एक नया फोन आ जाता है कि तुम्हारा घाटा हो गया, कोई नई कहानी बन जाती है बीच रास्ते में, पत्नी को लव लेटर पता लग जाता है हस्बैंड का, वो वापस बुला लेती है, कुछ हो जाता है और वो वापस H पे आ जाता है। आपको जब भी जिंदगी पीट पीट कर कहीं ले जा रही है, समझो यार पापा को पता है मैं कॉमिक पढ़ रहा हूं, मुझे जहां जाना तमीज से चले जाओ। हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, हमें कहीं पहुंचना है, लेकिन चॉइस करनी है। नहीं ये वाला नहीं, वो वाला लेंगे। अच्छा वो वाला लेने के बाद फिर रोते हैं, जैसे वो जाता है ना, फिर वो अचानक कहते हैं, हाँ जी भैया बोलो क्या कह रहे हैं, ऐसे जाके फिर रोते भी हैं कई बार बाद में। हम पहली बार में ही ईश्वर के आगे सरेंडर क्यों नहीं करते, मन बड़ा चंचल है, ये लड़वाता है, सपने दिखाता है, यही पैसा दिलवाता है, यही उड़वाता है, यही मौज कराता है, यही रुलाता है, ये पड़ोसी से झगड़ा कराता है, ये भाई बहन से झगड़ा कराता है, ये दान कराता है, ये अहंकार कराता है। जो जो अपने जीवन में हम कर रहे हैं वो मजे की बात है, हमारा मन कर रहा है। लेकिन वो डेफिनेट कहते हैं कि A के बाद में H ही है, C नहीं है। इन्होंने पूछा कि डेफिनेट कैसे है कि A के बाद H है C नहीं है। आप ये गांठ बांध लीजिए, आपके जीवन में आप अपने आप ही पिछले 10 साल में पता नहीं कौन से घर में पहुंचे, कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सा क्या हुआ है, सारा दिन कुछ अनियंत्रित सा जीवन चल रहा है। ये सत्य है कि आपको 24 घंटे का भी पता नहीं है अगले पल क्या करोगे, अगले पल का भी पता नहीं है। अगर अगले पल का कुछ हो रहा है तो भी मुन्ना कर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई विचार कॉन्सेंट्रेट अपने दिमाग में रखूं, मतलब बार बार एक चीज सोचूं, क्या वो विचार पूरा नहीं होगा? इन्होंने बोला बड़ी प्यारी बात है कि जो विचार मैं लगातार मन में रखूं तो क्या वो पूरा नहीं होगा। विचार है मुन्ना के पास। हमारी जो पेट होती है, तोंदुमल, ये नाभि है हमारी, इसके पास होती है इमोशन। इमोशन का मतलब समझिए, एनर्जी। एनर्जी क्या है, प्रकृति, जो मोशन, जो मूव की, यानी किसी विचार से हमारे अंदर गुड़गुड़ हुई कि नहीं, अच्छे वाली हुई चाहे बुरे वाली हुई, जब तक नहीं हुई वो विचार आएगा और भाग जाएगा, वो काम कभी नहीं होगा इस जमीन पे। उसके बारे में शुरुआत हो जाएगी कि भाई 50% हो जाएगा। जिनके पास इमोशन बन जाती है, पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, विचार आ जाता है, दिल की धड़कन खड़खड़ खड़खड़ हो जाती है या डूब जाती है, तो वो लोग इमोशन जनरेट कर लेते हैं शरीर से, और जनरेट करने के बाद उनका वो काम 50, 60, 70, 90 हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं बस हो ही गया था जी, बस एक पैसे से रह गया और पीछे हो गया। अब वो 100 करने के लिए क्या चाहिए, पूरे शरीर की फीलिंग, पूरा शरीर फील करेगा, महसूस। जिस विचार को आपने महसूस नहीं किया वो विचार कभी पूरा नहीं होगा। महसूस कैसे करते हैं, यहां वापस लेंगे हम, ये जुड़ा कोई बात है। तो बहुत जल्दी कर देते हैं चीजें। हाँ जी, जो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग तो मिनट में आंसू और
मतलब बहुत जल्दी फील कर लेते हैं चीज़ों बहुत को। सुंदर बात है कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है वो तो बहुत अच्छा फील कर लेते हैं। यही महसूस करना है। आपका बच्चा है, छोटे बच्चे थे ना कि कैसे आपको बुद्धू बनाते थे, सचमुच रो लेते हैं, फील मम्मी पापा में ये नहीं हुआ है। काम हो गया। यार एक कांस्टेंट चीज अगर मैं कोई हम इमोशन लोग भी अभी कर नहीं। पाते उस लेवल पे ना अभी। अभिनय, अगर आप अभिनय जानते हैं, मैं बता देता हूँ एग्जांपल है। मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है, आप परेशान है, यार बड़ा गुस्सा आता है मुझ में, और आपको पता भी है। अब आपके अंदर जो 6% ज्ञान है वो जान गया, बड़ा गुस्सा आता है मेरे में, आग लग जाती है। अच्छा, आपका मन गुस्सा दिला देता है, उसके मन के मुताबिक काम नहीं होता तो वो गुस्सा दिलाता है। उसको चाहिए बी सी, लेकिन हो रहा है एच जे क्यू। अब वो लड़ता है, क्रोध करता है इंसान, ऐसा क्या हो रहा है, और सिर फोड़ देता है। 2 घंटे बाद कहता है, यार गुस्सा कर क्यों रहा हूं, मैं बेकार में गुस्सा कर रहा हूं, इसका कोई जरूरत थी मुझे, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यार रुका नहीं जाता। तो क्या करें, आपने देखना है मुन्ना मन क्रोध करता है, आदत है उसकी, और आपसे काबू नहीं हो रहा। आप चाहते नहीं करना, लेकिन जब उसके काबू होते हैं तो कर बैठते हैं। ऐसे आप लालच कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या करना है, आपने अकेले कमरे में बैठना है और ना नकली गुस्सा करना है। अब आपने कैसे करना है नकली गुस्सा, आपने इमेजिन कर लेना है सामने एक तकिया है, उसके पास उसका कोई नाम दे दो, कुछ भी, सास रख लो, बहू रख लो, सबसे आसान है स्त्रियों के लिए पति रख लो, और वो कपड़े कूटने वाली वो ले लो थपाकी, ठीक है, ऐसे रखो उसको, इधर इधर अच्छी रहेगी, इधर ठीक रहेगी, यहाँ ठीक, क्योंकि यहाँ से टेढ़ी जाएगी, यहाँ रख लो उसको, ठीक। जैसे गदाधारी भीम, हनुमान बनने की जरूरत नहीं, मुश्किल होगा, बात नहीं कर पाए, ठीक है। अब गदाधारी भीम बन गए, तो तकिया रख लिया सामने, ए गुले गुलजार, अब मुझे गुस्सा करना है। अब आप यादों में जाओ, थॉट्स, मुन्ना के पास सारी मेमोरीज है, सारी यादें हैं, आप यादों में जाओ, ये किया था इसने, ये किया था, आग लग रही है, धीरे धीरे लगाओ, कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है, लगाए जाओ। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक क्या है, मुट्ठियां बीचनी है। आपका क्रोध जब आएगा और मुट्ठी नहीं बीचेगी तो यार क्रोध नहीं होता है, तो क्रोध करते हो मुट्ठी बीचनी है, दांत पीसने हैं, ठीक है। क्रोध की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, आपके अंदर एक ऊर्जा है जो यूं निकलती है, ऐसे करते हैं ना गुस्सा, ऐसे कोई गुस्सा थोड़ी करता है, कैसे हो सही है, ठीक है। गुस्सा आपका क्रोध वाला होता है, तो आप जब करते हैं तो फूल गुलाब का निचोड़ देते हैं, लाइक दैट। तो आप कर रहे हैं इकट्ठा, कलेक्ट, मोर कलेक्शन, आ रहा है, उस अभिनय को किया। अब आपने उस ऊर्जा को इस थपाकी पे सारा इकट्ठा कर लिया और दे धमाका, जितने मारने। पहले सत्य की बात है, स्त्रियां घर में कपड़े धोती थी थपाकी से और क्रोध ही नहीं करती थी, कहते थे बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी नहीं है, वो सारा धो के आई है, बात है, वो निकाल गया ये क्रोध स्त्री में ना हो, ये कोई बात है यार, वो भी इंसान है, उसे भी करने दो, तो करने नहीं देते। आदमी इतने जालिम है, उससे भी तेज चिल्लाते हैं, वो बेचारी कहां जाकर मरे, इसलिए वो बच्चे कूट देती है फिर उस मूछ वाले से बच्चे पिटवाती है। तो अब ये थपाकी ली, खूब कूटा आपने। आप जब असली में समय आएगा मुल्क का, उसके पास कलेक्टिव ऊर्जा नहीं है। मजे की बात है, अगली बार जब ऐसी स्थिति होगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार मुझे क्रोध आ रहा है। ऑब्जर्व किसने किया, 6%। टाइम थोड़ी ना होगा कि इतने टाइम बाद गुस्सा आना और पहले मैंने ये चीज कर दी। ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे थोड़ी पता होगा कि पहले हमें पता हो किया हुआ है नहीं किया हुआ है। इसको इस तरह मान के चलिए, आपको दोपहर को लंच करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, आपने बीच में भी कुछ खा लिया, आपका लंच अपने आप घट जाएगा या गायब हो जाएगा। ये सत्य मान के चलिए, ये ऊर्जा का खेल है। आपने अपनी ऊर्जा को पहले एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, आप एक्स्ट्रा गुस्सा कर बैठे, आपने जेन्युइनली जानबूझ के ड्रामेबाजी में एक्स्ट्रा गुस्सा कर लिया। आप गुस्से के समय बुद्धिमान होंगे, या 6% बुद्धि चल रही होगी और वो बताएगी गुस्सा आ रहा है तुझे, और आप करेंगे नहीं, आप सच में नहीं करेंगे। आज एक्सरसाइज करके देख लो ना, पहले नकली लड़ाई कर लो मन में पति पत्नी, फिर सामने बैठ के असली कर लो, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। हर घंटे ज्ञानी बनाए, तब भी तो अभिनय हो सकता है ना, जैसे आप कह रहे हैं नौटंकी का गुस्सा भी तो हो सकता है, आप फील ही नहीं कर रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब सचमुच में गुस्सा आए तब भी तो नौटंकी का गुस्सा हो सकता है। जब आपको सच में गुस्सा आए, पता लग जाए कि हाँ मतलब हो रहा है, जब आपको सच में गुस्सा आएगा तो आप करोगे। करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको पता होगा यहाँ गुस्सा करके ड्रामा कर लेते हैं, हाँ, बच्चा गुस्सा काबू हो करके जाएगा। हाँ। आपको पता है, अब पता है कि बात कभी गुस्सा, वाला गुस्सा। आप पता के बाद कभी क्लेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता होता है 6% ज्ञान को, ये स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि मुन्ना ही सब कुछ है। मन में आ गया आदमी पागल हो जाता है। ये मन रहता कहाँ है, हमारे पास शरीर है, ये हमारा बाहरी शरीर है, महसूस करना, फील करने नहीं होगा।
महसूस करना इन्होंने बोला प्रीलीव करने जैसा हो गया, ये अभी याद दिलाना, ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चला जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महसूस होता फील करना, प्रीलीव करना, इस पे पूरी क्लास की हुई है वैसे, पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा शरीर हो गया, आधा बनाया मैंने, एक हाथ है, पैर वैर नहीं बनाया, पर कल्पना कर लें, बाकी सब मुन्ना कल्पना कर लेगा। ये हमारा बाहर का शरीर है, ठीक है जी। ये हमारी खाल है, त्वचा, जिसको संतूर साबुन से मिलाने के बाद हमारी उम्र का पता नहीं चलता, ठीक है। त्वचा, ये फील है, ये त्वचा क्या है, एपिडर्मल लेयर, ये हमारे शरीर को अंदर तक फीलिंग कराता है बाहर जो हो रहा है। हमारे अंदर वाइब्रेशन होती है ना जितनी, वो वाइब्रेशन जो शरीर फेंकता है, मुन्ना और वाइब्रेशन दोनों का इकट्ठा ले रहे हैं हम। हमारे कोई भी वाइब्रेशन आती है, ये स्किन पूरी रीड कर लेती है। आप किसी कमरे में जाते हैं, आपको अचानक कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या देख लेते हैं, क्या जान लेते हैं आप। अच्छा, हम तो पढ़े लिखे, हमें अक्ल है। आप छोटे बच्चे को गोद में रखो किसी के, अगर सामने वाला डिसलाइक करता है तो बच्चा पता नहीं क्या रीड कर लेगा। जिस घर में रोज कलेश के वाइब्रेशन है, उस घर में बच्चे रोते हैं, पता नहीं क्यों रोते हैं। बच्चे को वहां अच्छा नहीं लगता, वो बाहर खुश रहता है। कई लोग ऐसे कहते हैं, ऑफिस में यार बड़े मजे में, दोस्तों के साथ मजे में, घर आओ भाई खाने को दौड़ता है। अब क्यों है ऐसा? घर की वाइब्रेशन खराब हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशंस उससे टकराती हैं, अपसेट हो जाते हैं। यानी आप बाहर के ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से, ईश्वर से जो भी मन का पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपके शरीर की फीलिंग से जो वाइब्रेशन निकलती है, उसी से ऊपर वाले से कनेक्शन होता है। जैसे मुन्ना का मुद्दा क्या है, मुन्ना के पास लिखा है इस आदमी को 10 करोड़ रुपए देने हैं। ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, 10 करोड़ रुपए देने हैं, उसको 10 मिलेंगे जीवन में, वो काम करे ना करे। अब अगर उसको 100 करोड़ मिल जाए तो भी 10 ही भोगेगा, 90 औरों के लिए होंगे। कर्म कहाँ गया? आपने बोला काम करें या ना करें। इन्होंने बोला कर्म कहाँ गया, हम काम करें कि ना करें। ये भी मजे की बात समझ लो, जितना कर्म उसने करवाना वो भी आपसे करवा के छोड़ेगा। और ये भी मजे की बात समझ लो, आप अंधाधुंध दिन रात पागलों की तरह काम करोगे तो भी काम उतना ही होगा जितना होना है। इसका मतलब इंसान करे क्या? इसका मतलब अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान रखे। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? आपके शरीर से बाहर अंतरिक्ष में जितना कुछ कनेक्शन हो सकता है वो कंट्रोल किया जाए। जैसे आप क्रोध में वाइब्रेट कर रहे हैं, आप क्रोध में गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास के लोग क्या करेंगे? आपकी वाइब्रेशन को रीड कर लेंगे और यही कहेंगे राक्षस आया हुआ, इस बंदे से दूर रहो। ठीक है। आप लालच में रहेंगे तो क्या होगा? आपका धन आपसे दूर रहेगा। आप प्रेम में रहेंगे, क्या होगा? सब आपसे जुड़ जाएंगे। यानी हम इतनी अकल कर सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करें। मुन्ना होने नहीं देता, पर याद रखें मुन्ना मात्र 12% है। इस 12 में से ही सब निकलेगा। जैसे मजे की बात समझ रहे हैं, इस पे फिर आ रहे हैं, यहीं पर जुड़े हुए हम। ये दूध ले लिया आपने, ये दूध कितना ले लिया आपने? 1 लीटर। इस दूध में ही दही है, इसी में ही छाछ है, इसमें ही मक्खन है और इसी में घी है। मैंने मक्खन पीछा भाई आगे पीछे लगा लिया। इसका ये मतलब हो कि मुझे निकालना नहीं आता। इससे साक्षात तात्पर्य है कि मुझे निकालना नहीं आता है। तो दूध क्या है? मुन्ना है, रॉ 12% फिक्स। अब आप जिंदगी में चोट खा खा के कितने अक्लमंद बनते हैं। एक होता है गुरु, गुरु है कौन? घी, ये 6% है, तभी घी कम निकलता है ज्यादा दूध से। ये दूध है, वो घी है। आपके दूध में ही, मुन्ना में ही ज्ञान छुपा है। इसी में थोड़ा ज्ञान सेमी डिलक्स ज्ञान, इसी में डिलक्स ज्ञान, इसी में एग्जीक्यूटिव ज्ञान। कमरों के हिसाब से मैंने बता दिया है। इस दूध में ही सब छुपा है। आप कितना पिटते हैं तो अक्लमंद होते हैं। मुन्ना सिर्फ पिटाई पे रुकता है। तभी मैंने बताया ना, पापा पहले डांटते हैं, सिंपल बोलते हैं, फिर डांटते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं। अब आपने अकल ले ली एक थप्पड़ खा के, आप ज्ञानी हो गए। अगली बार आप स्पाइडरमैन की कॉमिक ऐसे नहीं सुन पढ़ेंगे, आप नया तरीका ढूंढ लेंगे। आप चोरी का नया तरीका ढूंढ लेंगे। ज्ञानी हो गए ना। करना तो मन नहीं है, लेकिन ज्ञान के थ्रू करना है, अकलमंद होके, समझदार होके। अपने आप होता होना फिर वही है जो होना है। होए वही सो राम रचि राखा। ठीक है। इस दूध में सारे ज्ञान छुपे हुए, हमारे मुन्ना में ही सारे चीजें छुपी है। त्याग भी मुन्ना करता है अहंकार के लिए, दान भी मुन्ना करता है अहंकार के लिए। मुन्ना ही हिप्नोसिस करता है, मुन्ना ही समझाता है, मुन्ना ही ड्रामे करता है, सब कुछ यही करता है। अगर मुन्ना मन नहीं है तो हम मर गए। याद रखे, मन मरा शरीर गया। शरीर चलता ही मुन्ना से है।
अब मुन्ना के किस हिस्से से चलता है वैसा जीवन हो जाता है। होना फिर वही है जो होना है। आपको 10,000 रुपया मिला, आपको 10 लाख रुपया मिला, आपको 10 करोड़ मिला। आप सुखी हैं कि दुखी हैं डिपेंड करता है आप कहाँ हो। यहाँ शैतानी करोगे, आप पंगे लोगे, ए जाओगे, बी जाओगे, डी जाओगे, यहाँ आप जान जाओगे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे 10,000 मिला, मैं खुश हूं। सर उसकी कीमत सबसे ज्यादा क्या होती है? इसकी कीमत, क्योंकि घी बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से बनता है। ज्ञानी का मतलब है बहुत पिटा हुआ, ऐसे फालतू में ज्ञानी नहीं होते। तभी कहते हैं ना, वानप्रस्थ में जाओ, सबसे पहले तो परिवार त्याग दो, छोड़ दो। बड़ी क्रिटिसाइज की जाती है इस बात को, यार कृष्ण को परवाह नहीं थी रुक्मिणी की, है राधा को छोड़ दिया, राम को यार सीता छोड़ दी, यार गौतम बुद्ध ने ये छोड़ दिया, छोड़े नहीं है, आवश्यकता नहीं रही, ऊपर उठे। सर भाग्य में भी तो लेके आता है, मतलब ये जो भाग्य में भी ये कह रहे हैं भाग्य में लाता है, भाग्य में तो वो लाता ही है, ये तो है ही। स्पेशल आत्माएं स्पेशल गर्भ ढूंढती हैं और बड़े देर में पैदा होती हैं, जन्म लेती। हाँ जी बोलिए। एक बात पूछनी है। अभी जैसे पता चल रहा है कि आगे जो रिलेशन होने वाले हैं ससुराल में, तो वहां से भी कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी ये आग लगी पड़ी है कि अभी मैं यहाँ से मैं खुद को डिटैच कैसे करूँ, अभी मैं मुक्ति कैसे रहूँ। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो नई खेल खेल रहा है कि मैं अटैच होने जा रही हूँ, अभी मुझे डिटैच होना है। इस बच्चे की शादी होने वाली है बिटिया की, तो ये कह रही है कि ससुराल में मुझे अभी से ही आग लग गई है, और सत्य बोलती है, बहुत बढ़िया बात है कि मुझे अभी से ही आग लग गई है कि सास ससुर मेरे काबू नहीं आ रहे, या मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे पसंद ही नहीं करते, तो मैं शादी के बाद कैसे हजम करूंगी रिश्ता, कैसे चलाऊंगी। बड़ी अजीब बात है। मजे की बात समझिए, मन शरीर 12% है मन, लेकिन शरीर चलता इसी से है। मन किया कहीं उठ के जाना है तो ही शरीर जाता है, मन किया नहीं जाना नहीं जाता। अगर किसी का मन और शरीर का तालमेल टूट जाए, इसे ऑटो पायलट कहते हैं, तो उस बंदे का मन तो करता है, शरीर साथ नहीं देता, शरीर नाराज हो जाता है। अब ये क्या कहानी है, आपने धीरे धीरे शरीर मिलाया, मन नहीं मिलाया, मन मिलाया, शरीर नहीं मिलाया। इंपॉर्टेंट क्या है, मन मिलाओ। अब इनका शरीर मिला नहीं अभी तक, सास से ससुर से बात भी नहीं हुई है, लेकिन मन नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेशंस है ना, वो वाइब्रेशंस अच्छी वाली नहीं आ रही है। कौन सी अच्छी वाली आ रही है, सास और ससुर है, मान लो ये सास ससुर का शरीर है, ये वाली वाइब्रेशन भेज रहा है। ऐसे ही एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, इस वाइब्रेशन का नाम है एबीसी, अमिताभ बच्चन करोड़पति। ओ यार, और ये है इनकी वाइब्रेशन ऐसी वाली है। अब ये दोनों मैच नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब इनका मन ही नहीं मिल रहा, इनको लग रहा है रहना बेकार है, शादी करूंगी क्या, जिंदगी बर्बाद है। तो मन को बदलो। इनका मन मान लो दही पे फंसा हुआ है, इसका मक्खन बनाओ। दही है और ये लोग क्या है, ये मक्खन जैसे हैं। वैसे सास ससुर मक्खन तो नहीं होते, बोला तो गलत है मैंने, पर मान लेते हैं शब्दों के लिए। वो ऐसे हैं, ये ऐसी है। आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चालू का चालू भैया कहाँ गए थे बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा भैया। उनके सामने ड्रामेबाजी। हाँ जी, मतलब आप क्या दो, मैं क्या सजेशन दूं, बट कांट शी लीव देम अलोन, आई मीन जस्ट लीव। इन्होंने बोला कि ऐसा कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ दें अकेला। बड़ी कठिनाई है, मान लो परिवार में लड़के ऐसे होते हैं, पत्नी लाके घर में खड़ी कर देते हैं, कहते हैं अब तो इनको सेट कर, फिर क्या करें। वैसे तो वो दीवाना होता है उसका। आवाज में इको चल रही है भाइयों बहनों, इको चल रही है। हो रहा है कि मुझ पर थोपा जा, आपके ऊपर बात थोपी जाती है। अभी सब मुझसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तू अच्छी बन, हम जो गलत है वो सब गलत है, तो हम हमारे। इन्होंने बोला कि सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू अच्छी बन, हम तो गलत है तो है ही, हमें तो तू भूल जा। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, पर मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये जैसे हैं इनको मत छेड़ो, इनको बदलने के चक्कर में पागल हो जाओगे। धीरे धीरे घर में घुसो और उसके बाद नक्शा बदलो, टाइम लगेगा। वो बाद में चालाकी से करना अलग से सिखाऊंगा। खा जाओ, जड़े खोखली कर देना, मैं सिखा दूंगा। अभी की डेट में ये वाला जो है ना, ये वाली मत जाओ। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको वो बनना पड़ेगा जैसा ड्रामा वो चाहते हैं। अभिनय करो और उनके दिल में अच्छे बनने के चक्कर में गलती से भी मत रहना। अगर ये करोगे तो वाला क्लास देखना, 50 से ऊपर जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। आपको सिर्फ अपनी जगह बनानी है और कोई लेन देन नहीं है। आप जेन्युइनली अच्छे होंगे, आपको सब लाइक करेंगे। आप जेन्युइनली अच्छे नहीं होंगे, देर से देर डिसलाइक शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशन अपने आप ट्रेवल करती है।
हमारे अंदर से एनर्जी अपने आप ट्रेवल करती है, उससे कोई लेन देन नहीं है। ये आपका शरीर है, इसके अंदर सांस चल रहा है, ये शरीर फील करता है, महसूस। ये शरीर सांस का शरीर है। ये सांस का शरीर जब निकल जाता है तो आत्मा को, मुन्ना को साथ लेके निकल जाता है और हम मर जाते हैं। ये शरीर निर्जीव हो जाता है, मृत। इसके अंदर सांस चल रही है, ये इमोशन है, एनर्जी इनटू मोशन। इसके तरंग के बिना शरीर फील नहीं करता, क्योंकि इसके पीछे रहता है मन का कोश, मुन्ना, मन का कोश। ये अन्नमय कोश है, शरीर खा पी के बनता है। ये प्राणमय कोश है, ये प्राणायाम के द्वारा बनता है। ये मन का कोश है, ये रेडीमेड है मुन्ना। इसके कई तल हैं, ये इसका मूलाधार है, फिर आगे स्वाधिष्ठाना है, फिर अग्नि केंद्र है, हृदय है, एंड सो ऑन। अब मन में विचार आता है, यहां विचार आते हैं। ये विचार हमने सांसों के थ्रू ट्रेवल करके आते हैं, आते शरीर से हैं लेकिन अंदर चले जाते हैं। अंदर कहीं जाते हैं, अंदर हमारे शरीर के अंदर जो बिना शरीर का शरीर है, मुन्ना का, मन का, वही फील करता है। हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, सही गलत, और ब्रह्मांड से सब कुछ जो आकर्षित कर सकते हैं, धन को, क्लेश को, परेशानी को, वो सब कुछ हम यहीं से करते हैं। अगर आपके जीवन में काम कमाई नहीं हो रही और आप ये सोचते हैं यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं, पर यार हो क्या रहा है, मैंने सच्चाई भी रखी, मैंने राम जी का पाठ भी किया, मैंने ठगा भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो इसका मतलब आपका मुन्ना आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको पता ही नहीं लगने दे रहा आप कर क्या रहे हो, बेवकूफ या गलती या गुनाह, और आप अपने आप को सही करार दिए जा रहे हो, यार मैं सही हूं, मैंने गलती की ही नहीं है। तो आपको जब तक मुन्ना से सांस पे लाके शरीर में फीलिंग डालनी नहीं आएगी, वाइब्रेशन पैदा करनी नहीं आएगी, आपको मिलेगा ही नहीं और आप भोग ही नहीं पाओगे। हम क्या करते हैं, यही रोना पिटना, रोना। आप कहां रोते पिटते हैं, कभी देखा है? आप रो रहे हैं, पिट रहे हैं अंदर, मैं बड़ा स्माइल करके बात कर रहा हूं, अंदर मेरे मान लो आग चल रही है, खून कर दूं, मैं मार दूं इसको, इसने मेरे पैसे खा लिए। आप सोचिए, अंदर मेरे कहीं एक मन है, शरीर है, जो ये खा पी रहा है, रो रहा है, पैसे खा गए मेरे, और बाहर मैं क्या कर रहा हूं, हाँ जी कैसे हैं सब, बात सुनाइए। मैं शरीर को फील नहीं करा रहा, कुड़ रहा हूं, सड़ रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन शरीर वो फील कर रहा है, मैं लोगों को नहीं दिखा रहा। और हो क्या रहा है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में वही हो रहा है जैसे मैं वाइब्रेट कर रहा हूं, क्योंकि अंदर तो मैं सड़ा कूड़ा हूं। छोटा बच्चा होता है, उसे बोलो हाँ बताएं बेटा, बड़े खुश लग रहे हैं, क्यों खुश है? नहीं पता, उसे पता ही नहीं वो क्यों खुश है। अब छोटे बच्चे को पता ही नहीं क्यों खुश है, कहां खुश है वो, अंदर खुश है। शरीर कैसा बाहर से उसका, शायद उसने बेढंगे कपड़े पहने, नाक पोंछी हुई है कोने में उसने, अब मुंह से उसके थूक की डाल निकली हुई है, जो उसने केक पुडिंग खाया वो भी शायद लगा हुआ है शरीर पे बाहर, लेकिन अंदर से वो जगमगा रहा है। अंदर मन में उसकी जगमगाहट है, बाहर से भी वो ऐसी एनर्जी फेंक रहा है। लोग कहते हैं आय हाय कितना गंदा है, मम्मियां होती है रुमाल निकालती है, आंटी होती है अपने साड़ी का पल्लू पोंछती है, उसे अच्छे से फिर चिपट जाती है, आ जाएगा। ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि अंदर से कहीं एक शरीर है जो खुश है। बाहर के शरीर को सुंदर बनाने में मत लगो, ये मेरी मखमली त्वचा, ये मैंने क्रीम लगाई, ये मैंने पाउडर लगाया, ये मैंने परफ्यूम, सब व्यर्थ। आप अंदर वाले को, मुन्ना को सुंदर बना लो, एक ढेले का मेकअप मत करो, बाहर से संतूर की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप, जिसे दैदीप्यमान कहते हैं, चमक जाओ। ये क्या है? जब आप अंदर क्या है, खुश, क्योंकि अंदर से बाहर सप्लाई हो रही है ना। आप बाहर से कितना सप्लाई करें, अंदर कुछ नहीं चेंज होगा, अंदर से। और अंदर से ही आप बाहर जो जा रहे हैं वही शरीर पे आ रहा है, वही झंकृत हो रहा है, और वही कॉस्मोस अंतरिक्ष आपको वापस दे रहा है। इसको लेंगे, अभी हम पूरा करेंगे। ये मांगेराम है, ये रिच होना चाहता है। अफर्मेशंस कहते हैं कि बार बार अच्छी अच्छी बातें बोलें, ऐसा कहें कि आप अमीर हैं, आपके जीवन में खुशियां हैं, और आपके जीवन में बाहर आ जाएंगी। ऐसा शब्द ड्रामेबाजी की जाती है, पूरी होती नहीं। बड़े दुखी होते हैं लोग, यार हमने अच्छा कह के अति मचा दी। अब वो फील करना उन्हें आता नहीं, होगा वही जो फील करोगे। अब वो थॉट ला रहे हैं, हम बहुत रिच हैं, हम बहुत पैसा है, बहुत पैसा, कल्पना चल रही है। अब हम कहते हैं हम रिच होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, काम होना चाहिए। अंदर क्या फील हो रहा है, अंदर क्या फील हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले पिछली क्लास वाइब्रेशन जरूर देखें, इस क्लास से पहले बहुत हेल्प करी। मैंने बताया कि जब आपको ये लगे ना अंदर का पता नहीं चल रहा यार क्या है, तो आप सिक्का लें। इस सिक्के को बोले अगर हेड आया, ये मैंने उछाला, हेड आके गिरा ना यार, तो यार मैं रिच बनना चाहता हूं अंदर से। और अगर टेल गिर गया ना यार, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ खुजली है, कुछ दिक्कत है यार, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप में डर है। तो हम ना सिक्का उछालेंगे, खड़च,
सिक्का गिरने से पहले हवा में पहले ही अंदर से मुन्ना जवाब दे देगा, वो पक्का देगा कि अच्छा अंदर तो तेरे चल रही है, साले दुनिया बड़ी कमीनी है, बड़े मक्कार लोग हैं, पैसा तो कोई देता नहीं है, काम के लिए सारा दिन बुलाते हैं, भगवान मुझसे नाराज है, पूरी लिस्ट दे देगा बहुत लंबी। आंखें बंद कर लेना, सिक्के को देखना मत। जल्दी कर लेते हैं सिक्का सिक्का, हाँ जी, बच्चे जल्दी कर लेते हैं। बच्चे तो करते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। अफर्मेशन तो नहीं पता, ऐसे बच्चे अंदर ही हृदय में, तभी माँ बाप कमा कमा के कमर तोड़ते हैं और बच्चों को फ्री फंड में पैसे मिलते हैं, उनकी अफर्मेशन इसलिए सुनाई देती है। अब ईश्वर क्या कर रहा है, सुनेगा वो जो अंदर से इमोशन, एनर्जी, इमोशन में क्या अंदर क्या चल रहा है, अंदर ये चल रहा है साला बुरा हाल है। आपको है कोई अफर्मेशन देते हैं प्यार में, एक लड़की कहती है यार प्रेम मिले जीवन में, अब वो क्या करे, प्रेम मांग रही है, हे ईश्वर प्रेम दे, मैं फील कर रही हूँ मैं प्यार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारी दुनिया में प्यार ही प्यार है, सुंदर है फूल गुलाब का, चंदा मामा दूर के, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। अरे ये सब चांद और फूल प्रेम में चाहिए होते हैं, हाँ मुन्ना आ जाता है। अब सिक्का उछाले, फिर असल में क्या कहानी है, सिक्का ऊपर उछाला, नीचे हेड है टेल है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो अंदर टेल के डर से मुन्ना फट बता देगा, अंदर से आवाज आएगी, एक तो मैं पहले जैसे सुंदर नहीं लगती, मुझे कोई प्यार कैसे करेगा। उसके अंदर की वाइब्रेशन ये चल रही है कि उसके जीवन में वो प्यार के लायक नहीं है, इसलिए उसको प्यार नहीं मिलेगा। लोग मुफ्त में अमीर क्यों बनते हैं, ऐसे ऐसे बावले हैं, उनकी वाइब्रेशन का खेल है, वो अंदर भी वही फील कर रहे हैं जो बाहर है। अब कहते हैं लोग, सोचो 5 करोड़ का बंगला है, एक बंगला बने न्यारा, भाई साहब एक गाड़ी है यार पॉश खड़ी है, भाई पूछो मत, हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी बना लेते हैं अपना, सब कुछ औकात से भर जाते हैं। अब जब ये सब मिलता है आप फील करें, फील कर रहे हैं आप, हैं आप फील नहीं कर रहे हैं, आप सहज नहीं है। जिसके पास हेलीकॉप्टर है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, स्विमिंग पूल है, वो क्या फील कर रहा है, नॉर्मल है। फील कैसे कर रहा है वो, उसे कोई थोड़ी होता है कि अपना हेलीकॉप्टर देख के कहता बल्ले बाबे 5 रुपए दे प्रसाद पट गया तुझे, उसे कुछ फीलिंग नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल सहज है। जो मम्मियां ये सहज हैं कि मेरे बच्चे ठीक कर रहे हैं, ठीक करेंगे, चाहे माता रानी का नाम ले, पिताजी का नाम ले, देवता का नाम ले, शिव का नाम ले, लेकिन वो सहज है, सब बढ़िया करेंगे, उनके ठीक होता है। और बाकी मम्मी कहती हैं दे पैसा, दे ये वो, मैं ये भी दे दूंगी, वो भी दे दूंगी, अच्छा होना चाहिए। मन में क्या चल रहा है, अंदर इमोशनल बॉडी क्या कह रही है, अंदर मुन्ना की बॉडी क्या कह रही है, हाय खराब ना हो, हाय बड़ी बेइज्जती हो जाएगी दुनिया के आगे। तो कॉस्मोस में क्या वाइब्रेशन जारी है, खराब और बेइज्जती। तो सब करने के बाद में भी उनकी खराबी और बेइज्जती ही होती है। आप अंदर की बॉडी ठीक करना जानते ही नहीं, अंदर की बॉडी में जो चल रहा है वहीं से काम हो रहा है। यहां विचार थॉट्स चले, यहां इमोशन आई और फीलिंग यहां से चल रहे, ये कॉस्मोस में गया और वही काम होगा, और फिर जो भी होगा मुन्ना करवा रहा है। अब मैंने आपको ये सब बकवास सुनाई, अगर आपने इसमें से पकड़ ली तो ज्ञान हो गया, और नहीं समझ आई तो बॉडी को मुन्ना क्या करेगा, सोचा स्पाइडरमैन की कॉमिक देखेंगे शाम को, बढ़िया घासू से गाने लगाएंगे, उसमें आंख खुलेगी, क्योंकि मुन्ना अपने अंदर से दही मक्खन घी निकालने ही नहीं देगा, क्योंकि फिर इसकी मन की कैसी होगी। एक छोटा बच्चा कसम खा के गया दुकान पे, पापा मैं टेडी बियर लूंगा टॉय शॉप से। अब उसके पापा ने उसको वेल सेटल्ड ट्रेंड कर रखा है, बेटा तुझे जो चाहिए ले लेना, टेडी बियर क्या कुछ और भी ले लियो। अब वो कहेगा यार ले लेंगे, फिर कभी और ले लेंगे, कभी और ले लेंगे। वो जाता है दुकान पे, टेडी बियर ले लेता है, थोड़ा सा मन मचला तो एक घोड़ा भी ले लेता है, घर आ जाता है। अगर आपने उसको ये बोल दिया बच्चे को, खबरदार टेडी बियर के अलावा कुछ भी नाम लिया, अब वो कहता कैसे न कैसे इस बाप का डेबिट कार्ड चुरा लूं, नोट खींच लूं, साला पूरी दुकान खरीद के आऊंगा, और वो वहां से एक टॉय चुरा लेगा। आप जितना ज्यादा मन को रोकेंगे, दबाएंगे, लड़ेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा ये विद्रोह करता है। मन हमारे अंदर रहने वाला एक दूसरे ग्रह का प्राणी है, ये हमारा नहीं है। हाँ जी, आदत बिगड़ जाएगी, ये कह रहे हैं कि आदत बिगड़ जाएगी। अभी अभी इन्होंने बोला आदत बिगड़ जाएगी, इनकी वाले की जरूर बिगड़ेगी। इसको समझो, अभी समझो, यही समझो, यही समझना आज की क्लास में। जिस मम्मी ने ये कह दिया हाँ बिगड़ जाएगी, बिगड़ गई, और जिसने कह दिया हमने छोड़ दिया कि बस उसका हो गया। अब अर्जुन कहता कृष्ण से, यार तेरे 3 दिन हो गए लड़ते लड़ते, कोई ज्यादा नहीं हो रहा तेरा, असर तो कुछ होना रहा, तेरा दिमाग खराब किया तूने 3 दिन पहले मेरा, है इतने बंदे मरवा दिए, तो हो गया था कृष्ण का फिर बंटाधार। छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना। आपने आपके जीवन में समझे, मैं कमांड बताता हूं ईश्वर से मांगने की, कमांड का तरीका क्या है, वाइब्रेशन कौन सी डालनी है। याद रखो
भगवान के हाथ में क्या है? ये ईश्वर का ना यहाँ पर रहता है हमारा नाभि, गॉड 4%। इसके पास क्या क्या है? मन से भी आगे की बात है ईश्वर। मन जो मांगता है वो है जो मन को खाली लगा। ईश्वर वो देता है जो मन भी नहीं मांगता। बड़ी हैरानी की बात है, मन के मांगे भी बहुत कुछ मिला हुआ है हमें। हमें सांस चल रही है, हमारी जीभ पे स्वाद है, हमारी आंखें खोल के देखता है। मन ये कभी नहीं मांगता। मन को पता ही नहीं सांस चल रहा है। मन ऑन ही तब है जब सांस चल रहा है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी हमारी नीड है, जरूरत, वो मुन्ना से परे है। वो उसकी वाइब्रेशन ऐसी है जो ईश्वर पूरी करता है डायरेक्ट। जैसे बच्चे को घर में पापा कहते हैं, ओए तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरा मन है तो डॉक्टर बने। अब वो बच्चा चाहे बने चाहे ना बने, उसे रोटी कपड़ा खाना पीना चीजें रहना सब कुछ मिलता है, अच्छा या बुरा, वो नेचुरली मिलेगा। वो नीड है। एक जरूरत होती है कि ये तो चाहिए यार, इसके बिना तो फिर बात ही बेकार है। वो नीड है, हमारी नीड हमेशा पूरी होती है। जिस व्यक्ति की नीड है, कई लोग कहते हैं गर्मी हमारे तो भैया एसी चाहिए, हमें तो नीड है भाई, जरूरत है। हे भगवान एसी दे दे, ये चाहत है। एसी चाहिए, ये नीड है। इसको ध्यान से समझिए, जरा सा एक्सप्रेशन का फर्क है। चाहिए, उनके घर में एसी होंगे और लोग आके कहेंगे हे भगवान कितना बिल आता होगा इनके, ये तो सारा दिन एसी के बिना रह नहीं सकते, इतने नखरेबाज हैं। उनके बिल भी निकल आते हैं। उनको जो जो चाहिए वहां वो भी रो रहे हैं, और जो जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो जिसकी जरूरत है ना, सब कन्याएं समझने, सब बात, मुझे जरूरत है एक बार करके मिल जाएगा। अब नखरे नहीं चलेंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, हमारे नखरे कौन करता है? मुन्ना। ये जेन्युइनली समझे कि आप नखरे कर रहे हैं, ऐसा है मुझे बॉयफ्रेंड तो चाहिए, मैं इसे फैब्रिकेट कर दूं, हाँ जरा इधर छह थोड़ी लाना, ये टक टक टक, ये ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो। ये जरूरत नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, हम सांस लेंगे पहाड़ों पे सांस लेंगे, शहर में आते ही मौत। आपने अपने जीवन की जरूरत निर्धारित ही नहीं की। अमीर कौन है? जो अमीर बन जाते हैं। हमारे इंडिया में थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। फॉरेन में क्यों इतना पैसा है? उनके इंडिपेंडेंस बहुत है, वो मरने देते हैं, फिर वो कहते हैं दबा करो। दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि वो उसको इतनी बड़ी चीज को जरूरत भोगने के बाद उसके आगे फिर चाहने लग जाते हैं। वहां पिटाई उनकी होती है। अब वो कहते हैं पैसा हाँ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, है हो जाएगा, और वो हो जाता है। और हम यहाँ घिसते रहते हैं। हमारे यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिक रहा है, फॉरेनर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिक रहा है, $1 अ डे। आप सब्सक्राइब करें। क्या हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग अपने अंदर परिवर्तन चाहते ही नहीं, और ये ज्ञान यहीं से चला है। हमारी जरूरत होनी चाहिए। मेरी जरूरत है यार। आप देखेंगे एक बंदा मेरे पास आते हैं, लोग दुखी है यार, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल से काम नहीं चल रहा। रोटी कहां से चल रही है? पता नहीं कहां से चल रही। उतना आ जाता है जिसमें खर्चा भी पूरा हो रहा है, ऑफिस का भी पूरा हो रहा है, स्टाफ भी निकल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, इच्छा पूरी बात। जो इच्छा वाला काम नहीं पूरा हो रहा। अब इच्छा क्या है? वांट है। वांट क्या? मुन्ना का। क्योंकि मुन्ना कहता है यार अब टॉय शॉप पे आ गए भाई, अब अपन को ना इस टॉय से काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए चाहिए, ये तो पापा देंगे, ये तो आ ही गया। अब तो यार अपने को टॉय भी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, बाईसाइकिल भी चाहिए। उल्टा मैं तो कहता हूँ ये जो दुकानदार है इसका भी मुझे एड्रेस चाहिए। अब ये वांट्स है, इस पे पिटाई होती है। 3 सेक्शन जो बताए मैंने, लास्ट में एक्सीडेंट तक होता है। लालच भी बोल सकते हैं। इन्होंने बोला इसे लालच भी बोल सकते हैं। मन के पास लालच भरपूर है। जब वो दुकान पे आता है, जमीन पे धरती पे आता है, तो लेन देन भूल जाता है। वो कहता और उसके और खत्म नहीं होते। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी मैंने आदत डिफाइन किया था। आपने जस्टिफाई कर दिया इस चीज को कि आदत डिफाइन किया था। ये भी मुन्ना कर रहा है। मुन्ना का 2 सबसे जरूरी काम है, एक तो सेल्फ इम्प्रेस, दूसरा जस्टिफिकेशन। मुन्ना कहता मैं गलत ना हो सकूं, मैं गलत हुई। आप अपने आप मन में बैठ के सोचें, आपका कोई दुख है उसको आज विचार करें, 5 मिनट बैठे, ये हुआ मेरे साथ, किसने क्या किया? अच्छा एक चुन लिया हमने, एक किरदार चुन लिया, ये वाला मामा था, इसने हमें दुखी किया, इसने मुझे बहुत दुखी किया। आप देखेंगे 15 मिनट के एपिसोड में सिर्फ उसी ने गलत किया, आपने किया नहीं है। आप अपनी एक गलती निकाल के दिखा दो। अब आप सोचो ये जो ड्रामा कर रहा है ना कल्पना का, ये मुन्ना कर रहा है, ये मेरा बेवकूफ बना रहा है साला, ये मुझे हकीकत जानने नहीं देगा और मुझे ठीक नहीं करने देगा जिंदगी, यही मेरा बेवकूफ बना रहा है। और मजे की बात, जब जीवन खराब होता है, शरीर खराब होता है, तो मुन्ना भी रोता है और हम भी रोते हैं। अच्छा अब इसको शरीर की भी जरूरत है, इसको जीवन की भी जरूरत है, फिर ये हमें जीवन में दुखी क्यों करता है? ये फिर वो छोटे बच्चे पर जाओ, छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा ये काम करेगा, हाँ नहीं पहले मुझे टॉय दो, वो एक थप्पड़ पड़ता है और कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा,
अब वो खाना नहीं खाएगा, अपने शरीर का नाश करेगा और पापा मम्मी को भी पनिश करेगा। मुन्ना वो बुद्धि है जो हमारे खुद का भी नाश करा देती है। हम स्वयं भी बर्बाद होते हैं, दूसरे को भी करता है वो। मुन्ना को समझे कौन सा बेवकूफ है ये हमारे अंदर रहता है। एक शत्रु है, आपसे लड़ने आया, उसने गड्ढा खोदा, आपके पास गया, घूमा फिरा स्टाइल में, डे डे म्यूजिक लगा सकते हैं आप, डे 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 डे, फिर आपको धक्का दे दिया गड्ढे में, आप गिर गए, मर गए। मुन्ना कौन है? वो आएगा, साथ आएगा, वो पकड़ेगा आपका हाथ, गले पकड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई, और गड्ढे में कूद जाएगा। आप भी गिर जाओगे, खुद तो मरेगा ही पक्का, आपको पक्का मारेगा। इसीलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर ही ये मन रहता है, हमें गुस्सा दिलाता है, हमें क्लेश दिलाता है, हमें भी तंग करता है, हमारी ऊर्जा घटाता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हमारी गलत वाइब्रेशन दौड़ाता है। जिस व्यक्ति ने चैतन्य होकर 6% ये बुद्धि है, चेतना की बुद्धि, इसने जान लिया यार मैं क्या सोच रहा हूं, ये मैं क्या बेवकूफियां कर रहा हूं, मैं इन चक्करों में फंसा हूं। एक तो मुझे मेरी गलती और कमी नजर नहीं आ रही। आपको रियलिटी चेक करना है कि आपकी कमियां नजर नहीं आती, अपने फोन पर ध्यान दीजिए। आजकल फोन रिकॉर्ड हो जाते हैं। दोस्त को फोन करो, वो पूछेगा हेलो, हाँ और भाई क्या चल रहा है? ठीक है यार चल रहा है सही। अब 15 मिनट में आप जो उससे बात करेंगे उसको दोबारा सुने बाद में, आपने क्या कहा होगा उसको। वो कहेगा कि तेरे काम का क्या हुआ? आप कहेंगे क्या करें यार, ये दुनिया इस साले ऐसे हैं, लोग पेमेंट ही नहीं देते यार टाइम से। यार मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती कहीं है, वही पेमेंट नहीं देते। अच्छा, फिर अगला डायलॉग हो रहा है, फिर तेरे उस ऑर्डर का क्या हुआ? अबे यार मैं क्या बताऊं, इतना झूठ बोलती है ना दुनिया, इतने गंदे हैं ना लोग भाई, एक बंदा नहीं जो कमिटमेंट पूरी करे। हमें देखो, हम जो एक बार बोल दिया वो करके छोड़ते हैं। फिर नहीं समझ आ रहा क्या गलती। अच्छा, वाइब्रेट क्या कर रहे हैं आप? आपकी कमांड्स क्या जा रही है? पहली कमांड आपकी गई है दुनिया बहुत गंदी है, ऊपर वाले ने सुन लिया है, आपको गंदे वालों से मिलवाएगा। फिर दूसरी बार में आपने क्या बोला है? यार ये पैसे मार लेते हैं, साला किसी का दीन ईमान नहीं है। आपको सारे वही मिलेंगे जिनका दीन ईमान नहीं है, जो मम्मियां ये बोलती रहती हैं। फिर तीसरा आप आगे बोल रहे हैं, लगातार आप ये बातें बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं याद रखें, जो बोल रहे हैं ये मन में था, ये सांसों में गया और ये मुंह से निकल गया। वो कॉस्मोस से कनेक्ट हुआ है। जो सिर्फ मन में था, सांसों से नहीं गया, बॉडी ने फील नहीं किया, वो नहीं गया। आप मन में सोचते हैं ना, मरी जाए इससे, मरी जाए, खत्म ही हो जाए, इसका तो खून हो जाए। ना आपने बोला है, ना फील किया है, नहीं होता। आपने शब्द दिए अभी अभी, शब्द देने का मतलब झंकृत हुई है वाइब्रेशन अभी अभी कॉस्मोस में, वो वाइब्रेशन फीलिंग बनी है, वो होगा। और आप सारे टाइम यही बोलते हैं क्या साला कोई काम नहीं बनता, कोई सिर पैर ही नहीं है यार, कुछ हो ही नहीं रहा यार मेरा तो। एक विंबलडन का प्लेयर था, उसको 1963 में हार्ट ऑपरेशन हुआ और हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान उसे एड्स हो गई। अब उसको एक फैन ने लिख के भेजा कि यार तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तू तो इतना घमासान आदमी है, इतना दान करता है, इतना बढ़िया खेला, दुनिया में नाम हुआ, सिर्फ तेरे को ईश्वर ने चुना, लगता नहीं तेरे साथ ईश्वर ने अत्याचार किया। ये सच्ची घटना है। तो उसने ये लिख के दिया उत्तर कि जब मैंने विंबलडन टेनिस खेलना शुरू किया तो 5 करोड़ लोगों ने टेनिस खेला होगा। उन 5 करोड़ में से 50 लाख लोग थे जो खेल सके, उन 50 लाख में से 5 लाख थे जो कॉम्पिटिशन में जा सके, उन 5 लाख में से 50,000 थे जो विंबलडन के लिए आ सके, उन 50,000 में से 5,000 थे जो अलग अलग विंबलडन में खेले, उन 5,000 में से 50 होंगे जो मेरे साथ पूरे के टूर्नामेंट में खेले, उसमें से 4 सेमीफाइनल और 2 फाइनल, आखिर में मैं जीता। तब तो मैंने ईश्वर से कहा नहीं कि मैं क्यों, अब मेरे साथ बीमारी है तो मैं कहूं मैं क्यों। वो परमात्मा जानता है। गलती हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बेवकूफी करके अपने चाहने के तरीके को भूल बैठे हैं। तभी तो कहते हैं यार ये अमीर क्यों बने जा रहा है। अमीर बनने के बाद वो वैसा ही रहा जैसा पहले था, वाइब्रेशन चेंज नहीं की। और बोले यार बड़ा अमीर बन गया, जमीन पे आ गया वापस, अमीर होते ही वाइब्रेशन चेंज हो गई। हम लग्जरी को नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है हम लग्जरी को नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने जो बताया बॉयफ्रेंड मिल जाए ये लग्जरी ही है, इसे नीड बता के बताया है कि एक बॉयफ्रेंड फंस जाए, मोना फंस जाए तो हमने पहले बता रखा है। तो बॉयफ्रेंड नीड होनी चाहिए, पैसा नीड होनी चाहिए। हमारे वांट, नीड, डिजायर, डिजायर वो वाली नीड है जो सपनों में है, वांट वो वाली नीड है जो हम एड ऑन करके सोचते हैं हाँ ये लग्जरी है। आप फिर समझ लेना, उन्होंने बहुत प्यारा प्रश्न किया है कि लग्जरी चाहिए। एक आम व्यक्ति के पास लंबी गाड़ी, 2 गाड़ी होंगी, वो कहेगा लग्जरी है यार। जिसके पास ऑलरेडी 4 गाड़ी है ना, उसको उसमें लग्जरी नहीं दिखती, इसलिए उसके पास 4 है। ये जेन्युइनली समझ लो हम फील क्या कर रहे हैं। जिसपे 20 गाड़ियां, शेख हैं, दुबई में रहते हैं, उनके पास फरारियां हैं। अब फरारी है, वो कहते हैं फरारी
बोले यार नई फरारी लाएगा, एक और लाएगा। लग्जरी नहीं है वो फरारी, वो उल्टा लग्जरी जेट ढूंढ रहे हैं, उनको जेट की तड़प है, उन्हें जेट नहीं मिल रहा, वो भी दुखी है। ये फरारी का अचार डालो, मोइनी अंब दे अचार भर के लग दिए मैंने, मुझे जो चाहिए वो जेट चाहिए, उसका जेट नहीं आ रहा। सर उसके लिए तो वो लग्जरी हो गया ना। हाँ, तभी तो कह रहा हूं, लग्जरी में जो जो नीड जिसने बना ली वो उसके पास है। आप घर लेते हैं, आप कहते हैं क्या घर है मेरा, क्या रहते हैं, किश्ते नहीं निकलेंगे उसकी। तो डेफिनेशन ही चेंज होगी लग्जरी की। लग्जरी का मतलब समझो, लग्जरी नीड के ऊपर वांट है, चाहत, उसके ऊपर डिजायर है, सपने, उसके ऊपर लस्ट है, पागलपन, जो चीज एड ऑन कर लेते हैं दो पॉइंट के बाद, वो हमारे जीवन के अंदर लग्जरी बन गई। हाँ जी, आपका प्रश्न था एक? हाँ, इन्होंने पूछा था बीच में, अभिनय जेन्युइन कैसे हो सकता है। अभिनय जेन्युइन नहीं होता, लेकिन मुन्ना इतना बुद्धू बेबी है और इतना ताकतवर भी है कि अभिनय से उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। मन जो है क्या करता है, सपने देखते ही पागल हो जाता है। एक बहुत सुंदर लड़की है, उसको मन क्या बताता है, तो सुंदर नहीं है, वो जाती है शीशे के आगे और शीशा उसे कंफर्म कर देता है, रसीद काट के, ये लो बहन जी बिल्कुल सुंदर नहीं है। अब वो क्या करती है, अपना मेकअप बॉक्स निकालती है, चीजें निकल के आती है उड़ती। मैं म्यूजिक के साथ बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा है। फिर ये उठाया, ये पकड़ा, ये पाउडर लगाया, लाली लगाया, ये लगाया, मस्कारा फस्कारा क्या क्या लगता है, सब कुछ लगा, लोगों को सेट कर दिया। फिर वो अब देख रही है मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। अगर शीशे ने अब भी नहीं बताया ना तो 1 घंटा और लगाएगी। सारे कैसे नहीं बोलेगा, शीशा 1 घंटे में थक जाता है, कहता है तुझसे सुंदर कोई है नहीं, तू महासुंदर है, तेरे मुकाबले का, तेरे टक्कर का तो लड़का ही नहीं बना कोई धरती पे। अब अंदर सोचती है मेरे जैसे के लिए लड़का बना का है धरती पे। 10 साल बीत जाते लड़का नहीं मिलता, 10 साल बन जाते लड़का नहीं मिलता। फिर एक भैंसे के सिर जैसा बंदा होता है जिसके साथ वो सेट हो जाती है। ये फैक्ट है। इन्होंने बोला क्या पता वो उसका भाग्य हो। अभी अभी मुन्ना ने भाग्य के अंदर से सबसे गंदी चीज निकाल के दी है। हम सहज नहीं हैं, तभी तो कहते गई पता कितनी भैंजी सी थी वो, भैंजी बिल्कुल बात करने क्या कल नहीं यार, क्या हीरो मिल गया उसे यार, क्या राजकुमार, ये क्या है यार, ये तो भगवान यार सुनता क्यों है, भगवान बहरा है क्या, भगवान सच में बहरा है। वो कहता है ऐसा है, तुम जो महसूस करोगे ना सत्य, भक्ति क्या है, भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है, दी एंड, बिल्कुल एंड। यानी आप अंदर झंकृत हो गए। मीरा भक्त थी, क्या भक्त, कृष्णमय हो गई, उसे कृष्ण चाहिए ही नहीं, अंदर ही कृष्ण पा लिया, उसे कृष्ण से लेना नहीं देना नहीं, कोई भाड़ में जाए, कृष्ण अंदर ही कृष्ण है, झंकृत हो गया। जब इतना कृष्ण अंदर आ गया तो चाहिए किसे, आप वाइब्रेट कर रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी पे, आपको कृष्ण ही मिल गया। आप वाइब्रेट कर रहे हैं किस फ्रिक्वेंसी पे, वही आपको मिल गया। आपने जीवन में अंदर जो फील किया है वही तो हो रहा है। फिर क्या गुनाह हो रहा है, फिर भगवान को हम कह रहे हैं जय जय राधे, हे कृष्ण, हे राधे कृष्ण, फलाना ढिमकाना, ये सही नहीं, सुनता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, साला ये भी नहीं सुनता। फिर जय माता झंडे वाली, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, आपके घर में बाप है, माँ है, उनको बोलते हैं ना, बच्चे कहते हैं मम्मी चोट लग गई, मम्मी भाग के आती है, सुनती है, पड़ोसी को बोले सब सुनते हैं, आम आदमी सुनता है। और जिनको भगवान ने एक जन्म में अरबपति बना दिया उनकी कैसे सुनता है, सबकी सुनता है वो। अब आप मंदिर में मूर्ति के आगे भजन कर रहे हो, अंदर कुछ और फील कर रहे हो। 4 घंटे में भगवान ने टेस्ट पास नहीं किया तो बदल दोगे, नया भगवान ले लोगे। आपकी भगवान कैसे सुनेगा, बहरा है वो भगवान है, उसे सब पता है, वो माँ, उसे सब पता है। और आप फील क्या करते हो, आपकी फीलिंग ही दूसरी है। आप सारा दिन घर में दुखी हो, मैं ये नहीं देख सकता, मैं कोई नहीं देख सकता, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी पत्नी को हो रहा है, बच्चे को हो रहा है, मैं तो एक बंगला बनाऊंगा न्यारा। फील तो कुछ और कर रहे हो, मांग कुछ और रहे हो, कहां से होगा। वो भगवान अंदर बैठा है, क्या कर रहा है, सांस ले तो रहा है। और सांस लेने के लिए आज तक हमने कभी कुछ किया ही नहीं यार। और ये उसकी कमांड में, उसकी मर्जी है, जब मर्जी कहेगा आओ, धागा खींचा है। नीड, हमारी हर नीड पूरी होगी। मुन्ना को बाईपास करके नीड बनाओ, लाख रुपए महीना खर्चा है, हो जाएगा। ऐसे लोग हैं लाख लाख 2-2 लाख खर्च रहे महीने को, 24 घंटे रो रहे हैं, हाय पैसा नहीं आ रहा, अब भाई जमा नहीं होता। एक 10,000 रुपए कमाता है, वो कहता है बहुत इतना पैसा कमाते हैं, हमारा जमा नहीं होता। एक आता 10 लाख कमाता है, कहता है समझ नहीं आता जी, इतना पैसा आता है, जाता का साला जमा ही नहीं होता। तुम फील तो फिर वही कर रहे हो, साला जमा ही नहीं होता। चाहे तो 10 कमाते हो, चाहे लाख कमाते हो, होगा ही नहीं। आपके मुख से निकला एक एक शब्द कमांड है। रात को सोते हुए जो जो आप फील कर गए वही सारा दिन मम्मियां रोती रहती हैं, बीवियां रोती रहती हैं, ये बड़े कंजूस हैं,
बच्चे साला सुनते नहीं आजकल, किसके बच्चे सुनते हैं जी? फिर कहती हैं बच्चे सुनते नहीं। तुमने गुरुजी भजन, क्वेश्चन है, हाँ जी, अगर हम जो बात करते हैं जैसे फोन पे आपने कहा बोलते हैं, अगर हम फील करके ना बोले, अभिनय करके बोले कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा पेमेंट नहीं आ रही, तो वो भी कॉस्मोस में जाएंगे क्या? अरे ड्रामेबाजी है ना, वो तो आपने फील ही नहीं किया, वो तो अंदर से जो मर्जी करो। हाँ। अब मैं कितनी बातें बोल देता हूँ, कितनी बकवास बोल देता हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है कि जूता नहीं पड़ा, हायर अपना पड़ जाए। अंडे मत मारना, अंडे मत मारना, अंडे मत मारना, किराए की ड्रेस होती है, दिक्कत। तो ये क्यों होता है? लोगों को ये कई बार मेरे को बोलते हैं, यार आप कैसी कैसी बकवास बोल जाते हो। मैं कहता हूँ यार मैं बोल ही नहीं रहा, ये कोई और बोल रहा अंदर से। आज ये भी बता देता हूँ कौन बोलता है। देखो मजे की बात, बड़ा प्यारी बात निकली है। अच्छा, मेरा मुन्ना क्या करता है? मेरा मुन्ना, मुझे पीटीओ मत, मेरा भाई है तू। मुन्ना क्या करता है? वो देखता है यार क्लास होगी संडे को, यार बड़ा यार सही लगेगा यार। अच्छा, कुछ लोगों की मेहरबानी है, पैर वैर पकड़ लेते हैं, बाकी को मैं जिद करके करवा लेता हूँ। अच्छा, पैर पकड़ लिए, ये हो गया, गले लग लिए, मुस्कुरा लिए, मुन्ना बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आ रहा है अंदर मुन्ना को। मेरा मुन्ना चेक करा करा, वेरी गुड। अच्छा, गाने भी गा दे, वो भी गा दिए, ये भी कर दे। अच्छा, मेरी शर्त क्या है? क्लास करवानी है तुम्हें, बात करवानी है मुझसे। मैंने अब ये बात सोची है, अब तू बता मेरे से वाइब्रेशन पे क्या बुलवाएगा तू? वो कहता सब खजाने खोल दूंगा मैं, चिंता नहीं कर, बहुत सारे खजाने खुल जाएंगे। अच्छा देख ले, इज्जत मिलने की रखी है, मैं तो वही मांग रहा हूँ, वही चाहिए, मेरे तो वही नीड है, पूरी चिंता ना कर, तेरी बेइज्जती में भी इज्जत डाल दूंगा। इतना ताकतवर है वो, इतना शक्तिशाली है मुन्ना, सब कुछ देता है। आपको लेना आना चाहिए, घी निकालना आना चाहिए, टेंशन करते रहते हैं पैसा पैसा पैसा। तू पैसा पैसा करती है भाई, पैसे पे क्यों मरती है भाई? पैसे की लगा दो ढेरी, जो तुम हो जाए मेरी, यार पूरा हो गया। एक शंका है गुरुदेव। हाँ जी, जब हम मुन्ना को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम पर प्रभाव नहीं कर पाता, क्या वो औरों की मुन्ना से परेशान कर सकता है हमें? औरों के मुन्ना से? हाँ, हम अगर अपने मुन्ना को तो जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो दूसरों से हमसे बदला लेता है क्या? ये कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात है, ये भी बड़ी मजे की बात है। मुन्ना का एक क्षेत्र और है, गगन तत्व, भूमि तत्व इसका है और गगन तत्व भी है, गगन तत्व भी इनका है। अब होता क्या है, गगन तत्व समाज दुनिया का मुन्ना है, हर दुनिया के पास मुन्ना है, मन है, लोगों का मन हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रेशर डालते हैं, बच्चे, घर के मालिक, नौकर, माता पिता, सब प्रेशर डालते हैं। तो हमने जब अपने मुन्ना को तो विचार करके देखना शुरू कर दिया ना, अच्छा क्या सोच रहा हूं मैं अंदर, तो मुन्ना फिर बढ़िया बढ़िया बातें सोचता है। जैसे एक बच्चे को आप देखें ना क्या कर रहा है, तो फर्स्ट क्लास पूरा साफ सुफ करके कमरा सेट करेगा, नहीं देखोगे तो खिलाफ बचा देगा, गंदगी कर देगी। इसी तरह जब अपने मन को हम देख लेते हैं, यार क्या चल रहा है मेरी खोपड़ी में अंदर, मैं तो सोच नहीं रहा, कोई सोच रहा है, तो वो सारे बेस्ट बढ़िया बढ़िया चीजें लाके देता है, फैंटास्टिक, एक से बढ़कर एक। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है जैसे ही हमने उस मुन्ना को काबू करने के चक्कर में करा, वो में थप्पड़ मार देता है। अब हमने अपना मुन्ना तो लेकिन काबू कर लिया, काबू कैसे किया? काबू ना करके, कैसे? ऑब्जर्व करके, विचार करके, औरों के मुन्नों को एक्टिवेट करता है। मामा जी आ जाते हैं, बेटा ऐसा करना चाहिए लाइफ में, वैसा करना चाहिए लाइफ में, अब इसके लिए क्या करो? बड़ी चालाकी, माइंड में बैठो, दिन में ऐसे ही सोच लो, अब मामा आएगा ये करने, चाचा आएगा वो करने, पापा जी ये समझाएंगे, मम्मी वो समझाएंगे। जैसे मैं बता दूं, एक मम्मी है, रोज परेशान होती है, बेटा बड़ा लेट आता है, बेटा बड़ा लेट आता है। मैं दुखी हो गई इससे, अब वाइब्रेशन फेंक रही है वो अंतरिक्ष में, वो आता ही लेट है, वो है ही बिगड़ैल, अय्याश भी हो गया, अब होना पड़ेगा, जो वादा किया होना पड़ेगा। अब हो गया वो भी बेचारा, अब शाम को आता है, वो क्या सोचता है घर आते हुए, स्टेप 1 स्टेप 2, हम 4 स्टेप में पूरा कर देंगे। स्टेप 1 मम्मी मारेगी, स्टेप 2 लड़ेगी, स्टेप 3 फिर और बोलेगी, स्टेप 4 फिर खुद रोना शुरू कर देगी। अच्छा, उनकी भी पूरा कर रहा है ईश्वर, पूरा इसकी भी पूरी कर रहा है। अब उसको क्या चालाकी करनी है? घर जाते हुए उसने सोचना है मम्मी रोएंगी, और यार मुन्ना रुलाता है, उनका कोई लेन देन नहीं है इसमें। मैं जाके मम्मी के पैर पकड़ लूंगा, मैं ड्रामे कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, हाँ मम्मी मैं भी मिल बैठ के दोनों रहेंगे, हाँ मम्मी मैं बिगड़ जाऊं, मैं फुल नौटंकी करूंगा। जिसने नौटंकी कर ली, मुन्ना खुश हो जाता है, कहता मेरे मन की हो गई यार, मन की। मंकी देखा आपने? मंकी, बंदर, ये मंकी और मन की एक ही बात है। इसने मन की कर लेने से मुन्ना संतुष्ट होता है, शरीर को आजाद करता है, बहुत खुशी देता है। शरीर क्या है? ये चिज्जी मिली है इसे, और बाकी गाड़ी बंगला मकान क्या है? वो भी चिज्जी है। मुन्ना इस शरीर नाम की चिज्जी और बाहर की चिज्जियों को कैसे बरकत देता है, इसकी बात करते हैं हम ब्रेक के बाद। हाँ जी,
आज कौन सा भगवान, कैसा भगवान, जेब में लेकर घूमो, ऐसे बोलो। वो जेब में आने को तैयार है। अगर आपने भगवान ऐसा बना लिया जो डराने के काम आता है तो डराएगा। अगर मित्र बना लिया मित्र बनेगा, प्रेमी बना लिया प्रेमी बनेगा। आप कौन सा वाला चाहते हैं, वो वाला मिल जाएगा, सिंपल है। मैं पापा बनाना चाहती हूँ भगवान को। तो खत्म करो पापा बना के उसको, बस पापा मैं पापा बन गया। ये कौन सा ये वाला गाना, ऐसा कुछ गा ले, कुछ बकवास कर ले, मस्ती मारे, फिर सारी गलतियां सोचो है ही नहीं, पिता सारी गलतियां माफ करता है। प्रेमी बना लो और याद रखो उसके राज में ऐश है। प्रेमी का मतलब होता है प्रे फॉर मी। इसलिए प्रेमी बड़ी खतरनाक चीज होती है। देखो जी, समझने की बात है हमारी कि हमारी ये नींद खराब करता है। मुन्ना का बेसिक रोल है कि रात को दादाजी, जिन्होंने दादाजी की क्लास सुनी है सबको पता है कि रात के सोते समय जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए काम करता है और सोने से ठीक पहले हमारे को बुरे विचार दिलाता है और वही वाइब्रेशन होती है, वही हमारे दादाजी कमांड बनाते हैं और वही कॉस्मोस में जाके वही काम हो जाता है। रात को सोते हुए व्यक्ति अक्सर सारा दिन का विश्लेषण करता है और मुन्ना का काम है बुरे बुरे को चूज करके फोटोकॉपियां बनाओ, धीरे धीरे थीटा ब्रेन पे जाओ और सोते समय दादाजी को वही दे दो, फिर अगले दिन भी वही जिंदगी है। क्या यार लाइफ है यार, ये तो कुछ है नहीं, लाइफ तो जीवन तो संघर्ष है, रोना पिटना। तो इसके लिए काम क्या करता है हमारे को, नींद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नींद खराब नहीं करनी। सर्वाइकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल नींद के लिए नींद खराब नहीं होनी चाहिए। एक बार एक जंगल में एक शेर था, भयंकर शेर, मतलब किसी को भी काट के खा जाए, खत्म कर डाले। और उसी जंगल के पास गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। एक बेचारा बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर था, खूब बढ़िया दुकानदारी चलती थी, दूसरा बस ऐसे डरते डरते क्या करे, करते ना करते, बीवी के ताने, बच्चों का क्लेश, रोज का रोना पिटना। उसने कहा एक दिन जंगल में चला जाता हूँ, शेर तो है ही, साला खा ही जाए, मुझे मर ही जाऊं, पता ही ना चले, हड्डियां भी कौन पहचाने और खत्म हो रहा है। रोज रोज का जीवन नर्क है यार, धरती पे कुछ नहीं रखा। अब जो शेर उस दिन सो रहा था, नींद का टाइम था और जंगल में बाहर उसके गुफा के हंस रखा हुआ था कि भाई हंस आज तेरी बारी है, पहरेदारी करनी है तूने। बोला ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। अब हंस बैठा आराम से पहरेदारी कर रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, उसको कह रहा है सो रहा है, साइड से निकल जाओ, सो रहा है। अब उसने देखा एक आदमी चला आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है और यार ये तो चले ही जा रहा है और ये लगता है तो इधर ही आएगा और ये शेर को ही जगाएगा और लगता है ये मर नहीं आया है। यार क्या पागल सा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं यार, ये तो जीव हत्या हो जाएगी और शेर की नींद खराब हुई तो वो मुझे भी दो मारेगा और इसको तो खाई जाएगा। तो बड़ा परेशान हो, क्या करूं। उसने ब्राह्मण को समझाया, रुक जा। वो बोले नहीं, जीवन समाप्त, नरक है धरती, जीवन कुछ है ही नहीं, बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। उसने कहा रुक जा, मत कर, मर जाएगा, ये खा जाएगा और मुझे भी मारेगा, मुझे तेरी छोड़, तू मरे, मेरे को पीटेगा पकड़ के। उसने कहा नहीं, मौत पक्की आज, मैंने नहीं बचना। उसने गाना गाना शुरू कर दिया, हे शेर तुम्हारे घर में आज प्रभु की कृपा हुई है, ईश्वर ब्राह्मण का वेश धारण करके आ रहा है, आज ही चरण पकड़ लो इसके प्रसन्न दक्षिणा देके भेज दो और देखो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। शेर ने उबासी ली, सोचा साले तेरी ड्यूटी खा जाऊं तुझे ही, पर देखा सामने एक ब्राह्मण चले आ रहा, आदमी आ रहा है। शेर ने कहा यार वाकई पुण्य कमाने का मौका लग रहा है, हंस एक अच्छी आत्मा है, ये किसी को तंग नहीं करता, लगता है यार आज मेरे को अपने बुरे कर्मों की सजा जो है थोड़ी कम हो जाने का मौका मिला है। तो उसने जितने लोग खाए थे उनकी ज्वेलरी वगैरह लूटी थी, रखी थी गुफा में, वो निकाल के लाया, उसके चरणों में रखी, खूब उसके तलवे चाटे और खूब उसके आगे बढ़िया से रोया पिटा, अपने गाने गाए और ब्राह्मण हैरान परेशान, यार क्या हो रहा है। और शेर ने उसका स्वागत कर करके उसको दे दिया। अब उसने सारे के सारी पोटली बांधी और ढेर सारे गहने, यार मजा आ गया। और वो गहने ले लगा करके अपना पोटली बांध के घर आ गया। अगले दिन से इतना सोना, इतना चांदी, गहने, हीरे, साला हो तो घर की शक्ल ही बदल गई, मजा आ गया यार उसको। अब वो बात खुल चली धीरे धीरे। छठे महीने आते आते दूसरे ब्राह्मण की बीवी ने पहले वाली से निकलवा ही दिया। बड़ा आसान होता है, जिनके पास से ना निकले मोदी निकलवा लेता है, तो उससे निकलवा लिया कि भाई चक्कर क्या है। बोले कुछ नहीं है, जंगल में शेर है, उसने दिया है और हमारे तो दिन बदल गए। अब चूंकि हम अमीर हैं इसलिए लोग भी ज्यादा दक्षिणा देते हैं, अब जीवन बड़ा अच्छा हो गया हमारा। उसने कहा यार कमाल। वो घर गई, हस्बैंड को उठाया, बाहर धक्का, जा शेर के पास। बोले पागल हो गई है, मार खाएगा, फाड़ देगा, कैसी बातें कर रही है, वो तो बावली बचपना, उसने कहानी सुनाई, तुमने यकीन कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। बोले नहीं जाओ, तुम भी लेकर आओ सामान। उसने कहा यार दोनों दुविधा की बातें, सच भी लग रहा है, झूठ भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। चल दिया। अब जब वो चलने लगा तो उस दिन फिर शेर का सोने का टाइम था और बाहर ड्यूटी लगी थी कौवे की। अब कौवे ने देखा है माल आ रहा है,
हाँ, शेर को जगाऊं, शेर से खाएगा, शेर खा जाएगा, मजा आ जाएगा, मुझे भी मिलेगा नोचने को कुछ मांस, बड़ा आनंद आएगा। और उसने काव काव करना शुरू कर दिया। शेर को आया गुस्सा उठा, बोले अरे मार दूंगा तुझे मैं। देखा दूर से ब्राह्मण आ रहा है, बोले अरे यार पिछली बार हंस था तो ब्राह्मण से मेरा पुण्य कराया था इसने यार, और मेरे को आशीर्वाद दिलाया था, आज भी ऐसा करूं तो, पर यार एक मतलब कौवे ने तो खून पी लिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया, काव काव करके जी तो करता है इन दोनों को मार दूं और खत्म कर दूं, साले इस आदमी को तो खत्म ही करूं। पर फिर बार बार उसके मन में आया कि यार बड़े मारे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, अंतर्द्वंद चल रहा है। तो शेर ने वहीं से गरज के कहा, रुक जा मुसाफिर। उस दिन तो हंस था ड्यूटी पे, तो ये शेर भी हंस बन गया और स्वागत करके भेज दिया, आज कौवा ड्यूटी पे है, मेरे से तेरा मांस कटवा के अपने नोचने लायक सामान बना के छोड़ेगा। वो सर पर पैर रख के भागा। ये कौन मरे आज तो अजीब ही कहानी है। इस कहानी का तात्पर्य समझे, मुन्ना के दो रूप है, एक हंस का रूप है और एक कौवे का। ये इतना भयंकर डेविल है कि आपको कह सकता है बॉडी को, कुछ नहीं रखा, मर जा, चल बालकनी पे खड़ा हो और कूद जा। सुसाइड, मर्डर कर दे दूसरे का, 10 के नोट के लिए लड़ मर, मार दिया, मर्डर कर दिया। और बचाने के टाइम कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े साधु हैं वो अत्याचार कर बैठते हैं, और बड़े बड़े खूनी हैं कातिल जो खून कर बैठते हैं। ये डिपेंड करता है ड्यूटी पे कौन है। अगर आपने हंस ड्यूटी पे लगा दिया, स्पिरिट बॉडी बोलते हैं इसे, तो कल्याण है। और अगर आपने डेविल बॉडी, राक्षस को ऑन कर दिया, तो मुन्ना से बड़ा शक्तिशाली राक्षस कोई नहीं। वो आपको भी मरवा देगा, दूसरे को मरवा देगा, किसी का कहना नहीं मानोगे आप। मुन्ना का मतलब है नहीं। जब ये ईगो की बॉडी लाता है, डेविल बॉडी, तो ये लाता है ईगो। याद रखें, जहां ईगो होगी वहां पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी। अगर आप कहते हैं मेरी शांति भंग है, कागज कलम लो, नहीं, कागज कलम दवात ला, लिख दो, तेरे नाम प्रभाव। कागज कलम दवात लो और उसमें लिखो मेरी क्या ईगो है, अब उसे पढ़ो। आप इम्पॉसिबल है आपके जीवन में शांति नहीं और ईगो ना हो। और मुन्ना हर समय कहेगा नहीं ईगो नहीं, तो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो भक्ति करता है, रोज पूजा करता है, रोज पाठ करता है, भुला दो। 100% अहंकारी हो, जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, चिल्लाता है, घमंडी है, उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। अगर आपके जीवन में शांति है तो आपके जीवन में कोई ईगो नहीं है, यानी कि किसी से मुकाबला नहीं है, नो ईगो एट ऑल। अब प्रॉब्लम क्या होती है, नींद खराब होती है तो ईगो बढ़ जाती है, नींद खराब नहीं होती तो पीस बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा दिन होता है, नींद बढ़िया आ गई यार, ऐसे खुश होते हैं हम, पूछो नहीं। पहले होता था ना, मम्मियां कहती थी बेटे को, बेटा रुक जा, पापा का मूड देख के बात करूंगी, हंस है कि कौवा। आजकल बच्चे चालाक नहीं है, वो बकवास कर देते हैं और कौवा फिर चोंच मार देता है। कभी कभी पापा हंस होते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ले ले बेटा, डेबिट कार्ड ले ले तू, बाद में कूटूंगा, क्योंकि कौवा ऑन तो होना ही है। आपकी नींद खराब का लफड़ा क्या करता है, ये क्या करता है, आपको सुबह से कार्यक्रम शुरू करता है कि आज रात नींद खराब करनी है और सोते सोते गलत कमांड्स पे ले जाना है, उन्हीं की फोटोकॉपी बनवानी है, वही वाइब्रेशन से आपका जीवन वैसे ही बनाना है। आप आज भी खुद को सुंदर नहीं लगते, आज भी खुद को रिच नहीं लगते, आज भी आपका काम कोई नहीं सुनता, आज भी आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, आज भी आपकी सास बुरी है, आज भी बुरा है, रात तक चलनी चाहिए वही ये कमांड। सर हमें अपने वाइब्रेशन को रखना कैसा चाहिए? इन्होंने पूछा वाइब्रेशन को रखना कैसे चाहिए। वाइब्रेशन को हमें रखना चाहिए तब पता चलेगा जब हम मुन्ना के जाल में नहीं फंसेंगे। ये फंसने का पता नहीं लगने देगा, वही मैं बात बता रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, रात तक सारे भजन कराएगा और सोते सोते थीटा ब्रेन पे ले जाके दादाजी के पास वही परोस देगा, अगले दिन फिर वही होगा। और हम कहते हैं भक्ति करके मर गए, भगवान सुनता ही नहीं। एक्चुअली भगवान जहां सुनता है वो रात को सोते समय है या जो शब्द बोल दिए। इसलिए भगवान कैसे हो सकता है मंदिर में जाके सुने, बाहर ना सुने? बाहर भी सुनता है वो, 24 घंटे सुनता है वो, बहरा थोड़ी है। इसलिए हमारे कार्य पूरे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर के मुल्ला उठाता है और किसी से झगड़ा करा देगा, चाचा से करा देगा, मामा से, पड़ोसी से, बहन से, हम खूब लड़ेंगे। पहले एक, मैं माफी नहीं चाहूंगा, पहले एक कुत्ते की तरह भौंकेगा, फिर दूसरा कुत्ते की तरह भौंकेगा, भाई मैं ज्यादा बड़ा कुत्ता हूं, फिर तीसरा भौंकेगा। आपने देखे होंगे, एक मोहल्ला होता है, वहां एक दरवाजा होता है, लोहे का गेट, स्टील का गेट, जाले होते हैं, तो इधर 4 कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, 4 इधर वाले कहते हैं भौं, वो कहता है भौं भौं 2, फिर कहते हैं भौं भौं भौं, फिर 4 बार भौं 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 भौं। कुछ नहीं होता, होना देना कुछ नहीं है, भौंकना है। तो जब 2 भाई, 2 बहन, 2 माता, पाई, चाचा, मामा कोई लड़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। क्या कर रहा है मुन्ना, इसका भी उसका भी, दोनों का मुन्ना नींद खराब करनी है उसने रात को, इसकी कमांड्स का भी नाश पीटना और इसका भी कमांड्स का नाश। नाराज होते ही सबसे पहले मुन्ना क्या करता, मैंने शरीर को पनिश करना है, शरीर से मुझे सुख नहीं मिला, कहता भूखा रखो इसे। सारे नाराज बच्चे, सारी नाराज बहुएं, सारे नाराज लोग कहते हैं
सास ने मुझे कह दिया, मैंने तो खाना नहीं खाया उस दिन। अरे बहन, कौन सा अच्छा काम किया, 20 साल बाद विटामिन डी गिरेगा, तेरे ऑस्टियोपोरोसिस निकलेगा, हड्डियां खत्म होगी। खाना नहीं खाना, बच्चों नहीं खाते, पत्नियां नहीं खाती, बहुएं, खाना नहीं खाऊंगी, मैं नाराज हूं। और पूछता कोई धेला नहीं, तूने खाना नहीं खाया, कोई नहीं पूछ के राजी किसी को, मरती मर जा। अब वो रो रही है, पिट रही है, रात होते उसकी वही कमांड्स बन रही हैं, और जो वाइब्रेशन बॉडी से जा रही हैं, मुन्ना ने कुक करके सफल होकर कह दिया, बस यही करके देना बॉस। अगले दिन भी वही होता है, उसके अगले दिन भी वही, उसके अगले दिन। इसका पॉइंट क्या है? मरते मर जाओ, खाना नहीं छोड़ना। जैसे ही पेट में भोजन गया, दिमाग चलेगा। पेट में भोजन नहीं जाता, सारा दिन आप कुड़ते हो, सड़ते हो, वाइब्रेशन का और सत्यानाश होता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ऐसे ही नहीं कहा गया। इसमें व्रत वाले दिन का खाना ना खाना, वो क्या डिफर डालता है? इन्होंने पूछा कि व्रत वाले दिन खाना ना खाना, उसका क्या डिफरेंस है? व्रत वाले दिन खाना ना खाना एक तरीके का बॉडी को मजबूत करने का तरीका है। उस दिन हम कैसे खाना नहीं खा रहे? आज हम पुण्य कमाएंगे, आज हम अच्छा करेंगे, आज हम निराहार रहेंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और बॉडी के अंदर जान आती है कि पहले के जो सेल हैं, हमारे डेड सेल्स होते हैं बेसिकली। इंटरमीडिएट फास्टिंग चल पड़ी है इसके ऊपर। डेड सेल्स होते हैं जिसको बॉडी स्वयं खा के ठीक कर देती है। तभी पहले की स्त्रियों के लिए व्रत अनिवार्य था। करवा चौथ का रख ले, हुई का रख ले, किसी और का रख ले, तू व्रत रख ले, ताकि शक्ति हो शरीर में। हड्डियों में जान स्त्रियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और पुरुष बड़े चालाक थे, परिवार के लोग बड़े चालाक थे, कहते थे इसकी बॉडी ठीक रहेगी तो सेवा करेगी हमारी, और अगर उसकी बॉडी ठीक ना रही तो उसकी सेवा तो कोई नहीं करेगा। आजकल बुजुर्ग लेडीज का इसीलिए बुरा हाल है, वो मंजी पाके घर के बाहर थकी टूटी रहती है और आते जाते सिर्फ टोकती बोलती रहती है, शरीर का ध्यान नहीं देती। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं मोटापे के खिलाफ वाली बात के कारण से नहीं कह रहा, पर आप जितने ज्यादा मोटे होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी बोन, ये बोन है हमारी हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर अगर फैट आ गया तो ये वाइब्रेशन को जाने नहीं देगा। मसल आएगी तो वाइब्रेशन स्पीड से जाएगी। ये साइंटिफिक बात है। आपकी मस्कुलर बॉडी होगी तो आपका सौंदर्य बना रहेगा। आप इसको जेन्युइनली समझ लीजिए, स्त्री शरीर में वक्ष होता है, ब्रेस्ट, और पुरुष शरीर में लिंग, और दोनों के पास है जीभ। मजे की बात है, ये तीनों हड्डी नहीं है, ये मसल है। जीभ एक मसल है, चलती रहती है, ये चलती ही रहती है। यहाँ पे मसल लड्डू बनाते हैं ना लड़के, फिर से चलते हैं डोले डोले, और कोई बोले तो ये लड्डू जो बनते हैं, हाँ पोयम के साथ होता है, अच्छा होता है। तो जब ये जीभ चलती है तो चलती रहती है। स्त्रियां वक्ष से फिर पुरुष लिंग से, ये मसल है, ये मसल फैट नहीं है। ये चलेगा ही तब, यौवन तब तक ही चलेगा जब तक आपकी डाइट स्ट्रांग होगी। आपकी डाइट बढ़िया, आपकी बॉडी एग्जैक्ट फंक्शनल रहेगी। आप फिर मोटे हो जाते हो, फैट खत्म कर देता है मसल मास को, आपकी वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं, आपके अंदर कुढ़ना आ जाता है, आप स्वयं को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। उसी वाइब्रेशन से वही होता है। अगर आप भारी वजन के हैं और आप अंदर से ज्ञानी हैं तो आपका काम होगा। ये मुन्ना की चालाकी है, वो फैट ऑन करता है, क्योंकि मूलाधार का मीन्स बोन्स। मूलाधार एक सख्त हिस्सा है, इसके नीचे पशु चक्र है, फिर प्लूटो का एरिया है, ये सब पुरानी क्लासेस में है हमारे पास। उसके कारण जितना सख्त करता जाएगा शरीर में लचीलापन खत्म। छोटा बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे, बूढ़ा क्या करता है, बस इससे इधर ऐसे हिस्से बना हिलाना, कहा गया लचीलापन। क्या हो रहा है? हड्डी मूलाधार खराब, बड़ा मन दुखी है। जिसका मन सुखी है, कहते हैं राम राम नाम लेते थे बुजुर्ग ताऊजी हमारे, बड़े अच्छे थे, वो राम पे नछावर करते थे, वो चलते फिरते भी फर्स्ट क्लास चलेंगे, ना दांत जाते उनकी, ना आंखों में नजर, क्योंकि छोड़ दिया राम पे, छोड़ दिया गुरु पे, छोड़ दिया टीले वाले बाबा जी पे, छोड़ दिया। मैंने नहीं रखना कचरा, चलती फिरती हड्डियां, हंसते खेलते मरते हैं। बाकी बूढ़े बुढ़िया क्यों मरते हैं तकलीफ में? क्योंकि रखा हुआ है कलेश है। जहां अपनी ईगो रखी, पैंक्रियास गया। शुगर होती ही ईगो पे चोट से है, बीपी होता ही फालतू सोच से है। और ये दोनों बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर और शुगर बीमारी नहीं है, ये शरीर की कंडीशन है। इनकी वजह से बीमारी होती है। शुगर बीमारी नहीं है, शुगर की वजह से किडनी फेल होती है, शुगर की वजह से घाव नहीं भरते, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो गई है। आप अपने शरीर में प्रोटीन डाइट नहीं लेते। बाद की डेट में लोग खाना बढ़िया नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते। मुन्ना क्या बोलता है, हमारे देश में तो बहुत ही कीचड़ कर रखी है। बच्चे हो गए, और भाई अब क्या हाल है, बच्चे हो गए यार, अब तो बुढ़े हो गए यार। ये बड़ी दुखद बात है, दुखद हो गए। और 40 साल में बूढ़े हो जाते हैं लोग, फर्स्ट क्लास बुढ़े। क्यों? अब क्या रखा है यार, अब तो जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, अब तो बस ये खुश रहे यार, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे बाद में कुछ नहीं मिलता।
ये मजाक की वाइब्रेशन ना समझें, यही होता है। माँ बाप बड़े अच्छे बनते हैं, बेटा तुम्हारे लिए, बेटा 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 कहता है हाँ पापा मेरा तो मरी जा, जल्दी जल्दी छोड़ के जा, साले इंटे रोक रखे तूने अभी तक। ये फैक्ट है, हम प्यार करने नहीं देते। हम बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ मत दो। बच्चा कहता है मुझे 4 साल हो गए भाई तेरे सुनते सुनते, तू मुझसे कुछ नहीं चाहता ना बाप, अब मैं तुझे दूंगा भी। सब वाइब्रेशंस का खेल है। पहले स्वागत होता था, कोई कुछ लाया उत्सव होता था, आजकल कहते हैं क्या जरूरत थी, अपने नहीं रखते। पहले करोड़ों की प्रॉपर्टी दोगे, लाख लाख रुपए बच्चों की सैलरी है, पैसे की कमी नहीं है, फिर कह रहे तू रख ले। वो क्या करेगा, पॉकेट मनी से अय्याशी करेगा, फिर कहते हैं बच्चा अय्याश है। बच्चा अय्याश थोड़ी है, उसके खर्चे ज्यादा है। मजे की बात उसकी नीड भी लाख रुपए की, उसकी कमांड ही वैसी है, हम उससे जल रहे हैं। तेरे टाइम में थे ऐसे थे। 50 साल का बंदा होता है 50 साल का बंदा है। ये जब 25 साल का था दुनिया अलग थी। आजकल इसके 25 साल के बच्चे को करोड़पति बाप मिला है। ये जब 25 का था, इसका बाप कंगाल था, तो इसकी 25 में वाइब्रेशन क्या थी, दाल रोटी चल जाए बहुत है यार। अब ये 25 का है, इसमें पहले ये पता है मकान तो प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगा, पॉकेट मनी कमा रहा हूं। ये क्या कहता है, बस दारू पार्टी चलती रहे बस बहुत है यार। कमांड ही अलग है। इनकी दाल रोटी फर्स्ट क्लास चली, इसकी दारू पार्टी फर्स्ट क्लास चलती है। अब ये 50 का बंदा 25 के बच्चों को कहता है बस और बच्चा कहता है ये चलता है। शब्द तो व्यर्थ है बोलने, क्योंकि दोनों पागल है। कायदे से इसको अकल होनी चाहिए कि 25 के बच्चे को 50 की बुद्धि से क्या समझा रहा हूं। बुजुर्ग होते हैं, मैंने देखे, मेरे पास आते हैं कई आते हैं दादाजी, छोटे बच्चों को लगे 12 साल का 10 साल का, इसको बोलो जी आप ये ब्रश नहीं करता सुबह। अब मैं कहता हूं अब बताऊं मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसके दांत नहीं है, बॉडी नया मिला है सैंपल, इसके दांत बिना ब्रश के 10 दिन चल जाएंगे। तुम्हारे हो गए गड्ढे 1-1 फुट के, तुम्हारी जिंदगी भर की उम्र है 60 साल में लाके तुम्हारे दांतों में गड्ढे कर दिए। तुम्हें ब्रश की अहमियत पता है, अब तुम उसके ऊपर थोप रहे हो। अब उसे जरूरत ही नहीं है, उसको सच में जरूरत नहीं है। वो भी नई मशीन है। 60 की एज में नई मशीन रख के दिखाओ ना, करो, रख सकते हो, पर तुम 60 में बुढ़े हो जाते हो। अब फॉरेन में लोगों से जलते हैं यार, कई लोग ऐसे कहते हैं फॉरेन के बंदे 60 साल के यार नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। यार तुम्हें मना किया तुम साले बुढ़े हो, वो बुढ़ा नहीं है। अब बुढ़े होने की परिभाषा क्या है हमारे यहाँ, सठिया गए। जबकि बूढ़े होने की पहले परिभाषा क्या थी, ज्ञान। ये ज्ञानी है। घर के लोग चार मिलकर एक बुजुर्ग बोलते हैं सठिया गया ताऊ, सठिया गया, ये वो उनके लिए वाकई सठिया गया। दुनिया राय लेती है। और पहले कहते थे ताऊ जी है, ताऊ जी से राय लो, वो ज्ञान देता है। हमें परिभाषाएं बदल दी, हमारी सारी की सारी सोच, हमारी वाइब्रेशंस बदल गई। हर किसी से बोलो ओ भाई साहब क्या है, काम में बनता ही क्या है। रोते हुए लोग, मैंने हंसते हुए लोग कम देखे हैं, और तृप्त लोग उससे भी कम। जितने ये अमीर है ना, जो अरबपति हैं, तृप्त है, कहते हैं क्या कहूंगे यार, कोई भी ईश्वर की दया है। प्रॉब्लम हो गई जी, कोर्ट केस हुआ है, करेगा ईश्वर, हम फाइट करेंगे। उनके फाइट होते हैं, ठीक हो जाते हैं। किसी आम बंदे के हो जाए, वो कहता है बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सब लिख रहा है ईश्वर, बर्बाद हो गए, तबाह हो कर, वो कर देता है। आप वाइब्रेशन समझें, ईश्वर पल पल हमारे साथ है, लगातार श्वास ले रहा है, आंखें खोल के दिखाता है, खाना पच रहा है, अपने आप तो सब हो रहा है। जो मिला ही हुआ है उसके लिए तो कभी हम रोते नहीं। किसी बंदे को बोलो खाने के लिए रोना शुरू कर, आपका खाना खराब हो जाएगा। आप भोजन के लिए रोना शुरू करो, भोजन मिलना खराब हो जाएगा। बच्चे के लिए नहीं रोते, बच्चे मिल जाते हैं। बच्चे के लिए रोना शुरू करो, बच्चे नहीं मिलेंगे। ये सत्य घटना है। मेरे पास लोग आते हैं, यंग एज के बच्चे मर जाते हैं। मैं क्या बताऊं, नई बात निकलेगी ये कि आपका 15 साल का बच्चा मर गया। कैसे मर गया यार 15 साल का जवान बच्चा? क्योंकि संभोग के समय, उसके कंसेप्शन के समय मरे हुए मन से सेक्स हुआ था। वो 10-15 साल में मर जाते हैं साफ। फिर लोग रोते हैं जवान था कैसे मर गया। प्रेम नहीं है, शरीर की मात्र वासना की, भोग की बात हो रही है। बच्चा जिंदा कहां से रहेगा? जीवन दायिनी ऊर्जा वो 10-15 साल की लेके आता, बच्चा मर जाते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं। क्यों? बेमन शरीर ने संभोग की प्रक्रिया में एक दूसरे को शामिल कर लिया। शरीर ने क्रिया कर दी, उसने तो कंसीव कर दिया। जीवन दायिनी ऊर्जा कहां है? वो आत्मा में है। आत्मा का अंश कौन है? मुन्ना। मुन्ना आपको दीर्घ जीवी बना सकता है, जल्दी लघु मृत्यु दे सकता है, आपके जीवन में अंधा पैसा दे सकता है, दिए हुए पैसे का भोग समाप्त कर सकता है। आपके मन की स्थिति क्या? कुड़ते रहना, चिढ़ते रहना। ये बड़ी जेन्युइन बात बता रहा हूं। मेरे पास तो अजीब अजीब किस्से आते हैं और मैं सबको धोता हूं बिना साबुन के। बीवी बड़ा खर्चा करती है, बच्चों को देखो इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। अरे क्या हो गया? बस 2-2 घी के डब्बे लगा दिए, साला एसी चलता रहता सारा दिन, 1000 रुपए बिल फालतू आ गया। 30 दिन का बिजली का बिल आ गया 1000 रुपए फालतू।
साबुन फालतू यूज कर लिया उसने। भाई साबुन के अलावा किसी भी चीज में कर लो, 2 ये खरीद लाई, 3 वो ले आई, 2 डब्बे फालतू के ले लिए, ये कर दिए। अच्छा महाकंजूस बने हुए हैं, घर का पूरा हिसाब किताब बना रहे हैं, घर में कलेश मचा रहे हैं, खूब लड़ाइयां कर रहे हैं, आपस का प्रेम, घर की वाइब्रेशन खराब, कितना कुछ हो रहा है। और उनसे पूछो दारू का क्या हाल है, पेटी मंगा लेता तेरा भाई। भाई अपने तो महीने की पेटी मंगाते हैं, 2000 से कम की बोतल चावल पीते नहीं। 4 दिन में एक बोतल साफ होती है। 500 रुपए किलो का घी आता है तो 1 महीने चलता है, और वो 500 रुपए की दारू पट्टा 1 दिन में पी जाता है। पर वो चल रहा है भाई, चल रहा है, वो तो चलेगा ही। नीट बना दी तूने, उसके नोट भी आ रहे हैं, और जिस चीज का रोना हो रहा है उसमें वो रोज फिर बिजली का बिल इतना कितना आ गया, 1000 रुपए फालतू हो गए, 2 दिन की दारू होती। और उसके अलावा नॉन प्रोडक्टिविटी, बेकार रो रहे हैं यार। कैसी वाइब्रेशन भेजते रहते हो कॉस्मोस में, ईश्वर क्या देगा? तुम्हारे रोने खत्म नहीं होते। सुख के अलावा है ही कुछ नहीं। कमियां ढूंढ रहे, बीवी की ये कमी, भाई की ये कमी, पति। अम्मा यार रात को सोते समय अगले दिन के लिए करेक्शन करो बंदा की। सोते सोते बोलो बीवी लड़ती है, खूब कलेश करती है, तो ऐसा करती है कि आपको मतलब तलवार यहां तक लाती है, मारती नहीं है, बस इतना लगा लो, ऐसा कर देती है। अब आप रात को यही सोचते रहते हो। आपको रात को सोचते हुए सोचना है, सोने से पहले थीटा में जाते हुए ये एक्सरसाइज बताइए, जल्दी समझेंगे तो अच्छा, बताने में टाइम लगेगा। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। पीछे से मुन्ना कहेगा चुड़ैल है, कैंसिल कैंसिल, नो नो, प्यारी है। मेरी ही कहीं गलती है जो मेरे कारण से मेरे लिए चुड़ैल बनती है। मैं खुद पे काम करूंगा, मैं खुद ऐसी वाइब्रेशन का बनूंगा कि मेरे चुंबक से ये फिर से देवी बन जाए, वो बन जाएगी। ऐसा होता है कभी कभी गलती से। कई बीवियां चौथे दिन, चौथा बहुत अच्छा होता है वैसे, चौथे दिन ना सोते समय सोचती हैं छोड़ो मैं क्यों अपना खून जलाऊं, जैसा है वैसा है, ठीक है दफा कर। अगले दिन ना वो दारू पीता, ना दोस्तों के पास, ऑफिस से जल्दी आता है, उसके लिए फूल और जलेबी लाता है। वो हैरान हो जाती है। उसे ये नहीं पता अनजाने में 3 दिन कुड़ी थी तो चौथे दिन तो थक गई, और थक के तेरी ईगो समाप्ति, और उसने पीस को चूज किया है कि मैंने नहीं रोना पिटना है, और मरने दो अब, जैसा ये पागल है अच्छा है, मुझे लेना देना, मैंने अपनी पीस खराब नहीं करनी। दादाजी को उसी रात नई कमांड्स बनी है, शांति, पति से कोई तनाव नहीं है। अगले दिन कोई तनाव होगा ही नहीं। अब वो पट्टी उल्टा हैरान हो रही है, कहती है चलाकी है, मुझे लगता पंगा है। दादाजी फिर सुन लेते, अगले दिन फिर पंगा। एक आदमी रेगिस्तान में घूम रहा था, अब रेगिस्तान में चलते चलते मर गया। हर छठे दिन पूरा करना पड़ता है। क्या यार इस रेगिस्तान में पानी नहीं है, हे ईश्वर। ऊपर हाथ उठा के बोला तू पानी नहीं दे सकता यार। नीचे नजर झुकाई, अचानक देखा अरे कोने में कुआं दिख गया। यार अरे ये तो कैसे, मैं मतलब चलता गया, पैर चले गए, कुएं के पास पहुंचा, वहां बोला अरे यार ईश्वर बाल्टी भी तो देता, नीचे से निकालूंगा कैसे। घूमा, साइड में देखा बाल्टी पड़ी है, बोले यार कमाल हो गया। रस्सी डाली, बाल्टी पानी खींचा, बाहर आ गया। बोले यार बताओ है कितना अच्छा है ना, अगर यही पानी होता और मेरे पास इसको ले जाने का कोई तरीका होता तो पूरे रेगिस्तान में मैं हरा भरा कर देता। अरे भगवान कुछ घुमाने फिराने का कुछ कर देता यार, कुछ कर देते, रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाए तो मजा है। उसको इतना पीछे लगा कोई छू रहा है, पीछे मुझे तो देखा है कि ऊंट थूथनी से अपने रगड़ रहा उसे, तो उसने कहा पानी आ गया, बाल्टी आ गई, रेगिस्तान, साला कहीं मुझे हरा भरा करना ना पड़े, कट लो। उसने पानी पिया, चल के आगे चला गया। एक कागज उड़ता हुआ है उसके पास, उस पर पकड़ा, उसने देखा, लिखा था तुमने पानी मांगा मैंने दिया, तुमने मुझसे बाल्टी मांगी दे दी, रास्ते मांगे कि चलो कोई तरीका बताओ हरा भरा करने का, मैंने वो भी दिया, अब तुम करते क्यों नहीं हो? उसने कहा रॉन्ग नंबर। हम बहुत कुछ मांग बैठते हैं ईश्वर से, और क्यों मांगा है पता नहीं, फिर अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से मांगो। हम बड़े ध्यान से मांगते हैं तभी होता है। हम अक्सर पैसा इसलिए मांगते हैं, नोट आ जाए भाई मैं उसको दिखाऊंगा साले है, उससे ज्यादा नोट छाप के। आपने उस धन के लिए नहीं बोला सुख दे, अब वो धन सुख नहीं देगा। आपने उस धन से ये नहीं बोला मेरे को जीवन के अंदर इससे दान मिले, प्रेम मिले, मदद मिले, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ लड़ाई मिलेगी, ईगो मिलेगी, लंबी से लंबी गाड़ी ले आओगे, किस्त नहीं निकलेगी। आपकी कमांड्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ईगो को चुना है आपने, पीस को नहीं। आपके जीवन के अंदर आपको अपनी एक एक वाइब्रेशन पे ध्यान देके चलना है। गलत वाइब्रेशन होगी, गलत काम होगा। आपके मुंह का हर एक शब्द एक आशीर्वाद और वरदान की तरह है, औरों के लिए भी और खुद के लिए भी। इस गलतफहमी में ना रहे कि हमने बोल दिया। हर हालत में अपनी वाइब्रेशन करेक्ट करो। मैं आपको लास्ट क्लास पूर्ण करते हैं तरीका बता देता हूं, जो जो वाइब्रेशन आपको तंग करती है उसे नष्ट करके, समाप्त करके कॉस्मोस को वापस कैसे देना है। आपने ये
चंगू मंगू पंगू पिंगू क्लास जिसने देखी है वो जल्दी पकड़ेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी सुनते हैं दादाजी। और सबकॉन्शियस माइंड दिल से कंट्रोल होता है, दिल जब धड़कता है वही काम होता है। अब दिल में हमारे जो बात रह जाती है वो हमारी बॉडी पे चलती है। हम दुखी होते हैं तो दिल टूट जाता है, ऐसे शब्द हैं। कोई परेशान कहता है दिल फाड़ दिया यार तूने, अच्छा दिल सुन लेता है, कोलेस्ट्रॉल इसी को कहते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं दिल पे पत्थर रख लिया तो ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं। ये यही है, ये एक लैंग्वेज कोई बेकार की नहीं है। बिना दारू पिए बंदों को हो जाती है। मेरे कई जानकार हैं, उनको हो जाता है। मैं कहता हूँ छोटा उठा मारा, कहते हैं नहीं मैं बर्बाद की जिंदगी, बेकार हार्ट का रोग लाया, खाया पिया तो कुछ है नहीं। अब क्या होता है, हमारे दिल पे रजिस्टर हो जाती है वो बात और वो दादाजी वही करते रहते हैं। अब हमने समझ लिया वाइब्रेशन गई, कहीं गलत चली गई। अब हमें जानना है कि हमारे अंदर बेसिक पीड़ा क्या चलती है। हमारे अंदर पीड़ाएं चलती हैं और मुन्ना को ट्रिगर करने के 4 शब्द हैं, वो 10 शब्द हैं, 10 में से 4-5 हम ले लेते हैं। इसकी डिटेलिंग और थी लेकिन अब समय नहीं है। सर्वाइकल भूलना मतलब सर्वाइकल बताता हूँ, वर्ड्स बताते हैं, पहले सर्वाइकल बताते हैं क्योंकि सर्वाइकल बताया तो पता लगा मेरा JE+23 हो जाएगी। सर्वाइकल आज बताना है। अगर एक मम्मी होती है घर में और वो कहती है हाय, पति के लिए बोलती है, बच्चे के लिए बोलती है, किसी के लिए भी, हाँ इनके ऊपर कितना वजन है ना, कितने परेशान है, बड़ा बोझ है इन पे, ये शब्द है स्पेसिफिक, बड़ा बोझ है, बड़े तंग है, बड़े परेशान है, बड़ा लोड है। अलग अलग एक्सप्रेशन में शब्द समझे कि मुझे बच्चे की बड़ी चिंता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, पति की बड़ी टेंशन है। तो ये बोझ पति का है, पति को लगता है नहीं लगता मालूम नहीं, बच्चे का है, बच्चे को महसूस होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन माँ को हो रहा है महसूस, उसके कंधे बोल जाएंगे, सर्वाइकल हो जाएगा। ऐसे ही हर बीमारी होती है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ये करे, मैं चाहती हूँ मेरा पति वो करे, नहीं कर पा रहे, उनका भाग्य या उनका सिस्टम करा नहीं करा, गोडे बोल जाएंगे, घुटने, क्योंकि कर रहे हैं ना, बॉडी से कराते हैं, घुटने जाते हैं, चलते हैं, पैर कहीं चल नहीं रहे, पर आप उनके लिए चाह रहे हो, इसीलिए औरों को मरने दो, मरने दो क्या, मरने 3। ये वर्ड्स हैं। मुन्ना ट्रिगर कहां से होता है, जब भी आप कोई बात करते हैं और आप शब्द बोलते हैं कोशिश, अपने सिस्टम से निकाल दो। ये आपकी वाइब्रेशन कभी भी जीवन में सफल नहीं हो। क्यों, पर, लेकिन, बट, इफ, किंतु, परंतु, अगर, लेकिन, कुछ भी किस्म के ऐसे वर्ड्स, उम्मीद, बताना, खुशी, तसल्ली, मौन। उन्होंने बोला चुप ही हो जाओ, मौन क्लास देखो, मौन को समझो। शब्द निकालने से वाइब्रेशन ऑन हो जाती है। मैंने आपसे बात करी, कैसी वाली करी, अच्छी वाइब्रेशन की करूंगा तो चाय मिलेगी, बुरी वाइब्रेशन की करूंगा तब भी चाय मिलेगी, लेकिन फीकी हुई, गर्मा गर्म मुंह पे फेंक के। पॉइंट समझे क्या होता है, इस सबसे मुन्ना ट्रिगर होता है और कभी भी बताने नहीं देता कि हमारी भी गलती हो सकती है। हमें हमारी गलती है ही नहीं ना, कभी तो लगेगी नहीं ना। सब भाई भतीजे मामे मम्मियां यही कहते हैं, मैं ये इससे बहुत परेशान हूं। मैं सोचो यार, तुम परेशान हो, तुम्हारे में क्या कमी है। अब उम्मीद लगाते हैं लोग, इसको समझो उम्मीद। मेरे अंदर मैं खुश हूं, मैं नॉर्मल हूं, हाँ यार मेरे पास है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लेकिन हम कहते हैं ईश्वर दे रहा है, कोई कमी नहीं है। तो क्या हो रहा है, हमारा चुंबक बड़ा हो गया, हमारे पास वही चीज आ जाएगी। ये पहले क्लास में हम बात कर चुके हैं। इसको समझने का सादा एग्जांपल लगाएं। ये फैक्ट है, आपके पास 2 भिखारी आते हैं सड़क पे, एक ही देखते हो, आप सड़क पे खड़े हो रेड लाइट पे, एक भिखारी आता है, आए दे ना बाबा, आप उसका हाथ देखते हो खाली है, आप अक्सर कहोगे दफा हो जाए यहां से। दूसरा भिखारी आता है, उसके हाथ में सिक्के हैं 4, आए दे देना बाबा, उसे दे देंगे आप, 90% चांस है उसे देंगे। भिखारी रुमाल बिछा के रखता है, खाली रुमाल है, वो पैसा खींच नहीं पाएगा। 4 सिक्के 1 नोट पड़ा है, आपकी जेब से 1 रुपया निकलवा देगा, क्योंकि ज्यादा जहां होता है वो कम को खींच लेता है। आपने शेयर मार्केट में सोचा, आपकी सोच, इतना पैसा शेयर मार्केट में, इतना पैसा शेयर मार्केट में, ज्यादा पैसा कहां है, शेयर में है ना। आप पैसा लगाओगे और लॉस खाओगे। अब आपने दूसरे तरीके से सोचा, शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, अपना पैसा बढ़ेगा, लगाते हैं साला, देखेंगे यार, खींचेंगे। आपके पास पूर्ण है, शेयर मार्केट से पैसा आ जाएगा आपके पास, आप कमा लोगे। अब आप भरे हुए पूर्ण रूप से तृप्त हो, तो आपको कोई उम्मीद है लाइफ में, कोई उम्मीद नहीं, तृप्त हो। जैसे ही आपने बोला मुझे उम्मीद लगी हुई है, इसका मतलब आप खाली हो, आपका मैग्नेट वीक है, अब वो काम नहीं होगा। ये वर्ड्स निकाल दो, इसके ऊपर पूरी क्लास है, हाउ टू क्रिएट फ्यूचर। अलग अलग है, अलग देखो, कोशिश नहीं, झाबड़ ड्रिल करो नाम से क्लास है। कोशिश करना मीन्स काम होना ही नहीं चाहिए, कॉस्मोस उस काम को होने ही नहीं देगा किसी भी हालत में, मरते मर जाओ। ये शब्द अपनी वोकैबुलरी से निकाल दो। अब आपके जीवन के अंदर समस्या है, ये फंस गए वर्ड्स, कहां फंसे,
सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है? माइंड जो दादाजी सुन के मैनिफेस्ट करते हैं, देते हैं, वो हृदय चक्र से चलता है। हृदय के एक्सटेंशन क्या है? हाथ। अब आपने अपने हाथ लेने हैं, राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर है, कोई भी है, आपने हाथ पे लिख लिया, इसमें ये हाथ पे लिखा आपने, आप दुखी हो, आप दुखी हो, मान लो आप दुखी हो, तो गुस्सा करता है मेरा भाई बहुत ज्यादा, मेरा भाई गुस्सेल, राक्षस, और भी दो चार गाली पढ़ सकते हैं, टुंडू पाइया, इज दैट ऑफ दिस एंड सो द वेरी द बैड द इज ऑडियंस, सब कुछ लिख दिया आपने, ठीक हो गया। अब आपने यहां चिन्हित किया है हृदय चक्र से, वो वाइब्रेशन उठाइए। आप समझ पा रहे वाइब्रेशन उठना इसका? एक बच्चे ने एक बार अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद उन तक पहुंचता भी है? ये नौटंकी कब तक चलती रहेगी, बेवकूफ बनाते रहोगे? गुरुजी ने कहा, यार अब कैसे समझा? बोले बेटा ऊर्जा होती है ये। बोले जी काय की ऊर्जा, लड्डू वैसे ही पड़ा है, बर्फी वैसे ही पड़ी है, आए बड़े भगवान के भोग लगा रहे हो। बोले इधर को जरा, चलो ये मंत्र दे रहा हूं, श्लोक दे रहा हूं, तुम्हें इसको पढ़ो। तो उसने श्लोक पढ़ा, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते इत्यादि इत्यादि, पूरा श्लोक कर ले। तो चलो याद करो, याद कर लिया। 1 घंटे बाद आ गए, हाँ बेटा बोलो, याद दिलाओ, बोलो क्या मैंने बताया था। बोले गुरुजी बस मंत्र पढ़ दिया उसने पूरा का पूरा, ये बोला है। बोले ये क्या बदतमीज है, तुम्हें याद कैसे होगा, तुम्हारे पास कैसे मंत्र? गुरुजी पढ़ा है मैंने, किताब खोल के दिखाओ कहां से पढ़ा है। यहां से पढ़ा है, पर यहां से तो कुछ कम हुआ ही नहीं। बोले गुरुजी यहां से थोड़ी कम होता है, मैंने सूक्ष्म रूप में उसे याद किया है ना, मेरे अंदर ऊर्जा आई है ना सूक्ष्म रूप से। बेटा ऐसे ही ईश्वर भी प्रसाद सूक्ष्म एनर्जी को खींच लेता है, सूक्ष्म रूप से एनर्जी ट्रेवल करती है ना। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाय मुदच्यते, इस मंत्र का श्लोक का अर्थ यह है कि जो ईश्वर है वो पूर्ण है, उसमें डालो तो पूर्ण, निकालो तो पूर्ण, हटाओ तो पूर्ण, जलाओ तो पूर्ण, वो पूर्ण ही है। पूर्णमेवा विशिष्यते, वो पूर्ण ही रहता है, यानी कि उससे कोई कम ज्यादा नहीं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट जो ओनली चेंजेस फॉर्म। ये प्रिंसिपल है फिजिक्स का। हमारा जो कर रहे हैं हम, वो ऊर्जा सोच के अंदर आ जाती है, प्रसाद के तौर पे ग्रहण होती है। तो हमने यहां ऊर्जा लिखी, एंगर, क्लेश, गुस्सा, उम्मीद लगी है, मुझे इस काम की उम्मीद लगी है, ठीक हो गया। अब काम हो नहीं रहा, पर ये नहीं लिखना पर काम नहीं हो रहा, ना वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, मुन्ना फिर पावर पकड़ लेगा। ना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुन्ना कहता है ऑन। ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुन्ना ऑन है। आपकी जिंदगी इस जन्म में कभी ना काम होंगे ना कुछ सुधरेगा। आपने ये लिया, इन वर्ड को किन वर्ड से रिप्लेस करें? है नहीं। आप कहोगे ना जीवन के अंदर कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में क्लेश ना हो, ओके, तो आपको क्या कहना है? ये कहना है नहीं, आपने कहना है शांति रहे, शांति रहे। आपने कोशिश करनी है, जैसे देखो अब हम इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमने इसको उठाने की कोशिश करनी है, ये मैंने इसको उठाने की कोशिश करनी है। अगर मैंने उठा लिया तो उठा लिया, अलग कमांड नहीं। अब मैंने कोशिश करनी है, यानी सारी जिंदगी ऐसे रहना, ये उठना नहीं चाहिए। कॉस्मोस के पास ये अभी आदेश दिया है कि ये उठना नहीं चाहिए, इस जीवन के अंदर धरती में मौत आ जाए, उठना नहीं चाहिए। कोशिश, हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं होगा। मम्मी कहती बेटा ट्राई योर बेस्ट, ये एग्जाम बेटा ट्राई योर लेवल बेस्ट। बच्चा वापिस आके कहता है भूल गया, आता था मैं लिखते टाइम पता नहीं कैसे भूल गया, क्योंकि ट्राई करना है, बेस्ट नहीं करना। इसलिए कोशिश कभी नहीं करनी, करना है, खत्म हो गई बात। क्यों का कोई सिर पैर ही नहीं है, तेरी सोच ही है, मेरी सोच में दफाओ। ज्ञानी व्यक्ति दूसरे से इन्फ्लुएंस ही नहीं होता, आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर देता है। कोई भी टकसाल की मशीन लेके चला हुआ है, नोट छपवाने के लिए कहता है ये कर ले वो कर ले, अपना अपना दुख बताते लोग। सीधा सोचो यार, तेरा कर्म तेरे साथ है, क्यों क्या तेरी मर्जी अपने हिसाब से थी। पर लेकिन ये सब अहंकार के ऐसा है, मेरे को कहते हैं लोग, ये हमें पता तो है, लेकिन यानी कि आपको पता ना, आप दूसरों को बताओगे उसका भला हो जाएगा, आपका नहीं होगा। आप स्वादिष्ट खाना बैठते हो, लेकिन नाम से ही पूरी क्लास है, लेकिन शब्द पे क्लास कीजिए। स्वादिष्ट खाना बैठ के वो नीचे के चक्कर बैठते हो, ये करने से खराब। आपने यहां लिख लिया, लिखने के बाद इस हाथ को लिया और दूसरा हाथ लेके, जो भी उम्मीद है बात है, यह हाथ लेके इस पे जोर से मारा और इमेजिन किया चूर चूर हो गया, और फिर फेंक दिया ऐसे ब्रह्मांड की ओर। कल्पना, सारा खेल कल्पना में। आपने कल्पना करी, फेंक दिया, कॉस्मोस में दूर अंधकार काले अंतरिक्ष में जा रहा है और गायब। आपको टेंशन है कोई किसी चीज की, यार मेरे को बड़ी परेशानी है यार, मेरा ना पेट बड़ा गड़बड़ रहता है। अब पेट गड़बड़ रहता है, ये शरीर है, ये एलोपैथी से ठीक होगा। अगर बाहर की बीमारी है, अंदर की बीमारी है, तो नेचुरोपैथी में, प्राणवायु की नेचुरोपैथी पे जाएगी, आयुर्वेदिक पे जाएगी, मनोमय कोश की होम्योपैथी पे जाएगी। ऐसे अंदर अंदर हर पैथी काम करती है। हर डॉक्टर दूसरे को गाली बकता है,
और जिस मरीज की वाइब्रेशन जिस पैथी पे होती है वो उससे ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं होम्योपैथी में सूट नहीं करती, उसे ना करेगी, उसे वाकई नहीं करेगी। तो आपने ये कॉस्मोस में डिस्ट्रॉय किया और जो भी विखंडन हुआ है, चूर चूर हुआ है, कचूमर निकला है, आप कांच का बना लो, लोहे का, लकड़ी का, हवा का, बबल का, विचार का, शब्द का, वो चूरा हो गया, उसको आपने ऐसे फेंक देना अंतरिक्ष में। कल्पना में ही फेंकना, हाथ करो ना करो, कर दो तो अच्छा, वो अंतरिक्ष में जाएगा, आपको अपने आप रिलीफ हो जाएगा अगले दिन। अब पेट खराब है, वो दवाई से ठीक होगा, लेकिन आपको टेंशन है कि पेट खराब है, तो लिखो पेट खराब भैया एक मिनट वो टेंशन। repeat कर सकते हैं जो आपने बोला था अभी, होम्योपैथिक, मनोमय कोर्स, आयुर्वेदिक, प्राणमय, और जितने एक्सरसाइज है, योगा है, बाबा रामदेव, अच्छा, बाबा एंड प्राणदेव। एलोपैथी, एलोपैथी बाहर का कोश, एक्सटर्नल, बुखार ठीक हो जाता है ना अगर एलोपैथी है। अगर अंदर की वजह से है तो फिर नहीं होता, फिर योगा से होगा, एक्सरसाइज से होगा, फिर ट्यूब लगेगी, फिर करना पड़ेगा, आईसीयू जाता बंदा। तो आपने लिख दिया, थैंक यू। ओके, ये लफड़ा हुआ और ये हाथ लिया और फाड़ मार के खत्म, नष्ट कर दो उस वर्ड को अपने जीवन से। कोशिश कर करके मर के काम नहीं कर, कोशिश इस काम की खत्म। बीवी को समझाने की कोशिश सबसे पहले करें, खत्म, आज से करनी ही नहीं। वो पहले ही समझदार है, सबसे पहले समझ आएगा ये। इसलिए अपने अंदर के सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कीजिए, आपकी ब्लड रिपोर्टें ठीक हो जाएंगी और एक शानदार वाइब्रेशन पे अपने आप को चलाना शुरू कीजिए। जीवन में आनंद ही आनंद है। कई लोग बाजार में बिजनेस करते हैं तो बोलते हैं हम कोशिश बड़ी बोलते हैं, पक्का बोलते ही नहीं कि कल देंगे। कल किसने देखा है? जिन जो ये बोल रहे हैं, कई लोग बाजार में यही बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं आपकी पेमेंट देने की, हाँ तो वो वो दे, देते हैं अगले दिन, नहीं वो अगले दिन मिलती है। वो अगले दिन जब वो, अच्छा जब वो वर्ड बोल रहे हैं ना कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो वो आपको टरका रहे हैं। ये भी एक मजे की बात है, इन्होंने बोला है एक प्री लिविंग चलती है साथ में, इसके लिए प्री लिविंग की क्लास देखना, वो एक स्टेप अहेड है। आप प्री लिव करते हैं तो वो अगले को कंफर्म नहीं करते। ये मैं भी कईयों को बताता हूं, पहले से मत बोलो, फिर वो होएगा नहीं, क्योंकि फिर आप जोर लगा दोगे करके छोड़नी है। आप ईश्वर पे छोड़ दो, आप कोशिश करेंगे यार, वो अभिनय कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अभिनय है उनका। अभिनय का तो हम पहले ही बता चुके हैं, अभिनय करोगे वो तो कैंसिल कर देगा। ये एक बहुत डेप्थ की बात है। ये कितनी डेप्थ की बात है, जैसे मुझे कोई कहे आज ऐसा करो यार, दाल मखनी बना दोगे क्या, तो खाने वाले के प्राण निकल जाएंगे, वो खा नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता उसमें नमक डलना कितना है और कितना डलना है, बस इतना सा डलना, वो कितना सा है, इतना सा फर्क है कोशिश में, विचार में, वाइब्रेशन में, ईश्वर को जानने में, मुन्ना को समझने में। बाकी सब कहेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, बड़ा मतलब खिचड़ी है, ऐसे 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 गुथा हुआ है, वो गुथा होके भी अलग अलग ही है। आपको पता होता है इतना ही नमक डलेगा, भाई इतना ही सोचना है, इतना ही विचार। जहां मन लगे ना, खोपड़ा खराब हो रहा है यार, एक कृष्ण जी रख लो बुरे किराए पे, पहले भी बताया हुआ, उस पर छोड़ दो सारे, उस पर छोड़ दो भाई, ये मेरा कृष्ण, उस पर छोड़ दो, उस पर छोड़ दो। भगवान अगर बुरा और अच्छा मानता है तो वो मुन्ना है, मुन्ना ही दान कराएगा, मुन्ना ही मेडिटेशन कराता है। बैठ जाओ, हाँ चलो जाप शुरू करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मुन्ना कराता है सारे ड्रामे, सारे बीमार पड़ते हैं, सब बीमार पड़ते हैं। लोग हैरान है यार, इतनी पूजा पाठ यहाँ करते हैं फिर बीमारी है, बाहर तो दारू भी पीते हैं, मस्ती में मारते, बीमार नहीं है। तो समझो भगवान सुनता कहाँ से, अंदर है, क्या खा रहा है वो पी रहे, उससे कोई लेन देन नहीं। थिंकिंग होती है बीमारी आई निकल गई, तो हमने पूजा पाठ किया तो हमारा ये छोटे में निकल गया, पैसे बहुत सुंदर बात की इन्होंने कि एक मुन्ना कईयों को ये सचवाता है, देख भाई बीमारी आई थी ना, निकल गई ना, क्योंकि तो पूजा पाठ करता है इसलिए बचे हैं। तो इस पे मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है, मैंने शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम भगवान से बोलते हैं, हे भगवान मेरे कष्ट हर लेना। आए नहीं है अभी, एक भी कष्ट नहीं आया है। हे भगवान मेरे दुखों से मुझे निकाल देना। तो भगवान दुख भी दे देता है और निकाल भी देता है, कमांड दोनों साइड तो रही है। लोग अक्सर पैसा लेते हैं, ये पैसा भाई साहब बीमारी के काम आएगा कभी जीवन में। वो पैसा सुन लेता है, कहता है यार बीमारी के लिए 7 लाख इकट्ठा किया इसमें, दे दो भाई 7 लाख की बीमारी दे दो, वो 7 लाख की बीमारी आ जाती है। हम ही वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन से ही हमारा जीवन चल रहा है। मस्त होना सीखो, नेगेटिव वाइब्रेशन किल करो, ऐसी संगत में जाओ, ऐसी जगह जाओ, वाइब्रेशन का मजा है। 7 बजे बोतल खोलने वाले जाओ, बोतल खोलो, खुश रहो। बीवियों को सीधी बात बता दो, पत्नियों को सबको, पतियों को तो मैंने बता दिया, 2000 रुपए की बोतल उड़ाते हो, 500 रुपए के घी के बराबर रोज पी जाते हो, लड़ते हो उससे।
ऐसे बीवियां, पति है आपका, पहचान है, पूरे जीवन का साथी है, पर आप उसको उसका दारू पीना बुरा लगता है। एग्जाम्पल है, दारू बदनाम है, दारू पीना बुरा लगता है यार। अब आदमी का दारू पीना बुरा लगता है, साला पूरा ही बुरा बना दिया। वाइब्रेशन क्या गई, पूरा ही बुरा है नहीं। अब वो पूरा बुरा हो जाएगा आपके साथ, और फिर आप कहेंगे बाहर अच्छा हमसे बुरा है। अब आप पीने दो यार, बीच में थोड़ा सा अपना तो निकाल लो, लिटिल उड़ा लो, एंजॉय करो। देखो तो साला उस कड़वी चीज में, गंदी चीज में साला क्या मजा करता है। वो क्या करता है, वो ब्रेन को स्विच ऑफ करता है। शराब का इतना प्रचलन क्यों है, सिगरेट का क्यों है? क्योंकि मुन्ना जो हलचल मचा बैठे ना, खचड़, वो शांत हो जाती है दारू पीने से। भूखे पेट में क्या होता है, भूखा पेट है, यहाँ ब्लड, खाना कुछ डाला नहीं है, ब्लड की यहाँ जरूरत नहीं है बॉडी को, सारा ब्लड खोपड़ी में है, टेंशन में हो आप, फुल ब्लड सप्लाई है, खूब टेंशन, खूब वाइब्रेशन नेगेटिव। फटाफट खाना खा लो, खाना खाया, पेट में कुछ आया, बॉडी का ब्रेन खोपड़े से सारे खून को चूस के पेट में डाल देगा, और खाना खाने के बाद आप कहोगे खा पी के कुछ चैन पड़ा। सब बायोलॉजिकल रीजन है, इसलिए भूखे मत रहो, खूब आनंद करो, खूब पार्टी करो, ऐसी की तैसी मचाओ, वाइब्रेशन नेगेटिव नहीं आने दो। पॉजिटिव हो ना हो, नेगेटिविटी नहीं आने दो, जीवन में आनंद करो जी। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद नमस्कार जी, धन्यवाद।